नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 और पेपर 1 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वैसे तो ये आज की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हम यूनिट नंबर 6 की पूरी कर चुके हैं। यूनिट नंबर 6 की इससे पहले हम 5 क्लासें पूरी कर चुके हैं, सॉरी 4 क्लासें पूरी कर चुके हैं, 5वीं क्लास है। और इसके बाद भी लगभग आपकी 2 से 3 क्लास इसमें और आपको देखने को मिलेगी और आपकी यूनिट नंबर 6 आपकी पूरी हो जाएगी। यूनिट नंबर 6 में आपके जो है 8 टॉपिक दिए गए हैं। उन 8 टॉपिकों में से 4 टॉपिक के आसपास मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूं। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भाषा का प्रयोग। ये भी आपका यूनिट नंबर 6 में ही एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है भाषा का प्रयोग। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक दिया गया आपका भाषा का प्रयोग। तो भाषा के प्रयोग से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वे आपके आज क्वेश्चन में उनको कराने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये उसी तरह का है भाई। 2023 में आया था, ठीक है। 2023 में इकोनॉमी का जो एग्जाम हुआ, पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्लास में मैं आपको कितने क्वेश्चन करा रहा, 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 12 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर आज 5 हो जाएंगे, तो 12 पंजे 60, यानी कि 60 क्वेश्चन मैं अब तक इसके करा चुका हूँ। 60 क्वेश्चन इस क्लास के सहित आपके मैं लॉजिकल रीजनिंग के करा चुका हूं, जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हैं जी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्हीं को लॉजिकल रीजनिंग या युक्ति युक्त तर्क के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बढ़िया है भाई। और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी कि 10 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में पक्के होने वाले हैं, अगर आपने इनमें थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। क्योंकि जो ना जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, समझने की प्रयास करो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, यानी कि देखते रहो, बार बार रिविजन करते रहो। बार बार रिविजन करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल पक्के है। ये आप जो है इनको हल कर दोगे आसानी से, ठीक है। चलो जी, देखते हैं भाई क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किस या किन युक्तियों में अनियमित मध्य पद का तर्क दोष है। अनियमित मध्य पद, अनियमित मतलब कि जो ना अनियमित, जो नियमित नहीं है, लगातार नहीं है, अनियमित है, मध्य पद का तर्क दोष। यानी कौन कौन से कथनों में बीच बीच में क्या कर रखा, गलती दे रखी, यानी कि भाषा का प्रयोग गलत कर रखा है, इसीलिए कहा गया इनको भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग इसीलिए कहा गया। गलत कथन कौन सा है, कुल मिला के ये देखने, गलत कथन कौन से हैं जिनके मध्य पद जो है ना वो गलत दे रखे, तर्कों का दोष कर रखा उसमें है। चलो जी देखो, सबसे पहला देखो भाई, एक में ध्वनि गुण है क्योंकि वह दृश्य है। ध्वनि गुण है क्योंकि वह दृश्य है, बात सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई तर्क दोष नहीं मिल रहा। इसके बाद ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है। श्रव्य मतलब सुनी जा, ध्वनि को सुन सकते हैं क्या, श्रव्य मतलब सुनना है। शाश्वत, ये तो भाई तर्क दोष है इसमें तो यही हो जाएगा। एक तो बी आ जाएगा भाई आपका, बी आ जाएगा। बी सारों में दे रखा, देखो बी आपका सारों में दे रखा, बी इसने दे रखा सारों में, तो बी हो गए गलत, ठीक है जी। जबकि ए है सही, तो ये भी काट दो और ये भी काट दो भाई, तो ए तो आना नहीं। इसके बाद आगे क्या कहा है इसने, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह उत्पादित होती है, बात सही है। ध्वनि शाश्वत है, शाश्वत है, शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है, जैसे मैं बोल रहा उत्पन्न हो रही है ना ध्वनि, ध्वनि, तो सही है भाई। तो आपका सी भी सही हो गया भाई, और सी दे रखा है इसमें, तो ये भी नहीं होना। नहीं तो रह गया कौन सा, बी, तो बी आंसर सी हो जाएगा। कई बार जो है इस तरह से भी आप कर सकते हो बहुत जल्दी से। सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे ज्ञेय होती हैं, गलत, गलत। तो डी आपका इसमें गलत हो जाएगा भाई, और बी भी गलत हो जाएगा, तो इसमें बी आंसर आपका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो जी, कुल मिलाकर आपको इसमें तर्क दोष देखना बस, भाषा का प्रयोग कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, इसका मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 141 है भाई, देखो जिसका क्या आंसर बैठेगा भाई। 141 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बैठेगा आपके हिसाब से लगाओ। मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, किसका सही वर्णन है। मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, ज्ञान लक्षण है, हो सके भाई, ज्ञान का लक्षण है बस। सुगंधित, देखो ये कह रहा है कि मैं सुगंधित चंदन यानी कि एक टुकड़े को, एक आपका लकड़ी का टुकड़ा है जो सुगंधित है, तो क्या हो गया भाई, उसमें सुगंध आ रही है आपको, तो आपने कैसा लगाया, उसे सूंघ के बता दिया कि भाई चंदन का टुकड़ा है। चंदन के टुकड़े को देखती हूँ, सुगंधित चंदन के टुकड़े को देखती हूँ, तो आपको ज्ञान है नहीं है, चंदन का ज्ञान है आपको, तभी तो आपने ये जो है अनुमान लगाया कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है एक टुकड़ा, ये चंदन का है, क्योंकि आपको चंदन का ज्ञान है, तो ज्ञान लक्षण हो जाएगा, ज्ञान लक्षण हो जाएगा ये।
है जी, सामान्य लक्षणनी है, योगजनी है, और ना प्रत्यक्ष आपका निकर्षित पक्ष तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो भाई आंसर सही हो जाएगा इसका आपका ज्ञान लक्षण, क्योंकि आपको चंदन की लकड़ी का ज्ञान है, तभी आपने देख के और सूंघ के उसे बता दिया सुगंधित लकड़ी को कि ये चंदन की लकड़ी है, तो ये सही हो गया। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, आसान से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जी, लेकिन सारे क्वेश्चन इतने आसान ना आने के, सारे क्वेश्चन जो है इतनी आसानी से ना होने वाले भाई। ठीक है, चलो जी, इसे देखो भाई, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है? भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त कौन सा कथन करेगा, ये बताना भाई। भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त कौन सा कथन कर रहा है? भाषा के सूचनात्मक, सूचनात्मक मतलब सूचना दे रहा, कौन सा ऐसा कथन है जो आपको क्या दे रहा, सूचना दे रहा है, सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त कर रहा है, या अभिव्यक्त मतलब दर्शा रहा है, या उत्पन्न कर रहा है, या समझाने का प्रयास कर रहा। मेरी कक्षा से बाहर चले जाएं। चलो जी, आगे देखो भाई, आप इतने विलंबित क्यों हो? चलो जी, मैं अपने छात्रों को समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूं, समयनिष्ठ रहने का अनुरोध। वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, ये सही रहेगा भाई, सूचना दे रहा, सूचनात्मक उपयोग में अभिव्यक्त कर रहा। वह अत्यधिक देखभाल करती, देखो इसने कह दिया मेरी कक्षा से बाहर जाओ, ये सूचना नहीं दे रहा, ये तो आदेश दे रहा आपको, आदेश दे रहा नहीं, आप इतने विलंबित क्यों हो, ये भी आपको बता रहा है, वैसे बिल्कुल कक्षा में खड़ा हो गया। मैं अपने छात्रों को समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूँ, ये एक दूसरे को बता रहा है, बता रहा है, लेकिन समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूँ, अनुरोध करने का मतलब कोई सूचना देना नहीं हो गया। वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, ये मान लो कोई अध्यापक है, देखो यहां से समझो, ये मान लो कोई अध्यापक है, ये अध्यापक है, मान लो आप हो, अध्यापक हो, टीचर, और बच्चे हैं यहाँ से बैठे हैं कक्षा में, ABCD नाम के ये बच्चे बैठे हैं कक्षा में, है जी। ये अध्यापक क्या है, इन बच्चों को बता रहा, समझा रहा, क्या कह रहा कि भाई कोई अलग से एक व्यक्ति है, एक लड़की है, ये मान लो ये लड़की है कोई, ये ठीक है, ये A नाम की लड़की है कोई, है जी। ये कह रहा कि वह अत्यधिक देखभाल करती है, ये जो A है वो बहुत अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, सहयोग भी करती है। तो ये सूचना दी जा रही है किन्हें, इन बच्चों को, इन बच्चों को कक्षा में अध्यापक क्या कर रहा, सूचना दे रहा। तो डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर आपका सही होगा इसमें। ठीक है भाई, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 143, 143, क्वेश्चन नंबर 143 है जी। इसमें देखो क्या क्या है भाई, इसमें तो आपका ये कह रहा जी, क्या, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है, क्या कह रहा, नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार के प्रतिपुष्टि कहलाती है? क्या ये सकारात्मक है, ना, क्या पुष्टिकारी है, ना, सुधारात्मक है, ना, सुधार बिंदा, नकारात्मक है क्वेश्चन। ये कथन नकारात्मक है, क्योंकि एक जो है शिक्षक जो है शिक्षण के दौरान कक्षा के बीच में कह रहा बच्चों से, क्या कह रहा, नहीं आप गलत हैं, नहीं आप गलत है का मतलब है निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव मतलब कि नकारात्मक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा, है जी। नकारात्मक का मतलब प्रतिपुष्टि कहलाएगी, क्या, नकारात्मक प्रतिपुष्टि है ये, बिल्कुल सकारात्मक तो हो ही नहीं सकती, पुष्टिकारी भी नहीं हो सकती, और सुधारात्मक भी नहीं, सुधार थोड़ा नहीं कर रहा हो, वो तो बिल्कुल ये कह रहा कि नहीं आप बिल्कुल गलत हो, आप गलत हो, तो ये हो गया नकारात्मक। अगला क्वेश्चन देख लो, इन क्वेश्चनों में बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फटाफट जो है ना इनके आंसर आपके सही हो जाएंगे भाई। चलो इसको देख लो भाई, और भाई देखो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो पहली बार, प्लीज हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना वीडियो तो देखो जहाँ भाई, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और लाइक तो करते ही नहीं भाई, तुम लोग बहुत कंजूस हो, ठीक है, लाइक करने में तो बहुत कंजूसी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 146 को देख लो क्या कह रहा है जी, इंक ले लो पहले इसमें, ये लो जी ले ली। 146, 146 में क्या कह रहा है, ये देख लो भाई, ज्योग्राफी में आया था क्वेश्चन, यूजीसी नेट ज्योग्राफी वालों के पास आया 2023 में। निम्नलिखित युक्ति में से कौन सा आकारिक तर्क दोष है? आकारिक तर्क दोष, अच्छा जी बताओ भाई कौन सा आकारिक तर्क दोष होगा? आकारिक तर्क दोष कैसा होगा भाई, ये देखो है जी, निगेटिव होना चाहिए। चलो, यदि बिल्ली आपकी पालतू पशु है, चलो जी, तो इसके पास पूंछ है, अगर पालतू पशु ना होती तो पूंछ नहीं होती भाई। आपका पालतू पशु बिल्ली नहीं है, इसलिए आपके पालतू पशु के पास पूंछ नहीं है।
तो निगेटिव हो गया बिल्कुल, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल निगेटिव। निगेटिव का मतलब हो गया भाई आपका निषेध कर रहा, निषेध मतलब जो ना निषेध, निषेध मतलब कि निगेटिव आंसर दे रहा है ये दे रहा निगेटिव आंसर, निगेटिव आंसर दे रहा, क्योंकि ये देखो यहाँ कह रहा है यदि आपकी बिल्ली पालतू पशु है तो उसका पूंछ है, और आपका पालतू पशु बिल्ली नहीं है इसलिए उसका पूंछ नहीं है, उस पशु के पास पूंछ नहीं है, तो बिल्कुल जो ना निगेटिव हो गया है। तो भाई निषेध कर रहा है, तो हेतु वाक्य निषेध आ जाएगा इसका आंसर, हेतु वाक्य निषेध इसका सही आंसर होगा भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 162, 162। इसे देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया भाई कहीं का, विरोध और परंपरागत वर्ग का। एक आपका टॉपिक दे रखा है, टॉपिक नंबर 7 आपका जो है, टॉपिक नंबर 7 दे रखा आपका भाई यूनिट नंबर 6 में, यूनिट नंबर 6 में खोल कर देखियो सिलेबस, और ये सिलेबस है भाई टॉपिक नंबर 7 में, टॉपिक नंबर 7 में सिलेबस दे रखा आपका, क्या सिलेबस दे रखा, विरोध का परंपरागत वर्ग, विरोध का परंपरागत वर्ग, विरोध का परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत वर्ग, उसी से संबंधित है क्वेश्चन, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन लिया गया भाई। क्वेश्चन नंबर है जी 162। अब इसे देखो भाई कैसे करेंगे, हैं जी, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ रखा मैंने, यूनिट नंबर 6 में जो आपके 8 के 8 जो टॉपिक इधर रखे हैं, 8-9 सारे के सारे से टॉपिकों से क्वेश्चन ले रखे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जिससे क्वेश्चन ना लिए। इसमें देख लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप विपरीतार्थक है, उप विपरीतार्थक मतलब उल्टा है, उप विपरीतार्थक का मतलब हो गया उल्टा। देखो जी, सभी नर्स देखरेख करने वाली मानव होती हैं, सभी जो नर्स हैं वो देखरेख करने वाली मानव होती हैं, बात सही है भाई, ये तो विपरीतार्थक नहीं है। कोई भी नर्स देखरेख करने वाली, कोई भी नर्स देखरेख करने वाली मानव नहीं होती, कोई भी नर्स देखरेख करने वाली नर्स नहीं होती है जी, कोई भी जो नर्स हैं, जितनी भी नर्स हैं वे सभी देखरेख करने वाली नर्स नहीं होती, सभी, कोई भी नर्स देखरेख करने वाली नर्स नहीं होती। चलो जी, इसके बाद क्या रहा, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव होती हैं, ये सकारात्मक है, ये तो सकारात्मक है भाई, ये तो सकारात्मक है, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव होती है। ठीक है, तो चलो सी सही हो सके भाई, डी तो गलत हो सके, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव नहीं होती। हो ये नहीं कह रहा भाई उल्टा अपोजिट विपरीत देखना एक दूसरे का कौन कौन से, तो देखो सी में कह रखा इसने ये नर्स हैं और ये देखरेख करने वाली मानव है, ये लो जी, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव होगी, ऐसा बन गया नहीं, अब बिल्कुल इसका उल्टा बनना चाहिए, जबकि यहां से कैसा बन रहा, सभी नर्स देखरेख करने वाली होगी, तो ये तो है नहीं उल्टा, इसे तो हटा दिया, तो एक को हटा दो, ये नहीं आना, कोई भी नर्स देखरेख करने वाली नहीं होती, तो ये ए बी तो मेल नहीं खा रहे भाई, ए बी तो मेल नहीं खा रहे। इसके बाद क्या है, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव नहीं होती, ये बिल्कुल इसका विपरीत हो गया, सी का विपरीत हो गया डी, क्योंकि यहां से कह रहा है कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव होती है, और यहाँ कह रहा है कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव नहीं होती, तो हो गया नहीं बिल्कुल उल्टा, तो सी और डी हो गए भाई, मेल जो खा रहे एक दूसरे से, विपरीतार्थक जो हैं एक दूसरे के विपरीत सी और डी हैं, और सी और डी दे रखा आपने इसमें डी में, डी में दे रखा भाई, घुमा रखा क्वेश्चन बढ़िया है जी। सी और डी जो है आपके इसमें रखे, ये उप विपरीतार्थक का मतलब है एक दूसरे के जैसे क्वेश्चन पर निर्भर हों और विपरीत एक दूसरे के विपरीत हों, है जी। यहाँ कह दिया कुछ नर्स, और यहाँ कह दिया कुछ नर्स देख रेख करने वाली मानव होती है, मानव नहीं होती, तो ये हो गया ना बिल्कुल नहीं लगा के ऐसे बस, यानी बाकी एक जैसा बिल्कुल, तो डी आ जाएगा, सी और डी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 167, बहुत बढ़िया भाई, इसमें देखो ये क्या है, इसमें देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न तो दोनों एक साथ सत्य हो सकते और न ही दोनों एक साथ असत्य हो सकते, बताओ भाई, दो कथन होंगे ऐसे जो ना तो एक साथ सत्य होंगे और ना एक साथ असत्य होंगे, यानी कुल मिलाकर एक सत्य होगा एक असत्य होगा, इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के ये आपका जो है कथन इसमें होने चाहिए,
इनका मिलान करना भाई आपको। बताओ जी। चलो जी देखो भाई, सभी ब्रेड पोषक हैं। ये मान लो ये हो गए ब्रेड, ये मान लिया ब्रेड, और ये क्या हो गए पोषक। ये सारे ब्रेड हो गए भाई पोषक। सभी ब्रेड पोषक हैं, पहला कथन आ गया। चलो जी बात सही है। दूसरा, कुछ ब्रेड पोषक हैं। ये मान लिए हमने कुछ ब्रेड पोषक हैं। कुछ ब्रेड पोषक आपके कैसे मान लोगे? ये मान लिए ये कुछ ब्रेड हैं और ये हो गए पोषक। ये ब्रेड, ये हो गए ब्रेड, और ये हो गए पोषक। पोषक, इसका ऐसा बन गया भाई चित्र। चलो जी, इसके बाद कुछ ब्रेड पोषक नहीं है। ये मान लो ये ब्रेड हो गए और ये पोषक हो गए हैं। ये तो हो गए ब्रेड, ब्रेड, और ये हो गए पोषक। पोषक, देखो ये तो है ए का चित्र, और ये है बी का चित्र, और ये हो गया सी का चित्र। अब डी का यहाँ बना लो भाई, डी का यहाँ जी बना रहा हूं मैं। कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है। ये मान लो ये ब्रेड हो गए और ये पोषक हो गए, तो कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है। कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है। ये ब्रेड हो गए, ब्रेड, और ये हो गए पोषक। पोषक नहीं है, यहाँ क्या रखा, कुछ ब्रेड पोषक नहीं है। तो कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, लेकिन कुछ हो सके, कुछ हो सके। तो देखो, ये देखो बी तो बिल्कुल आना नहीं, क्योंकि बी तो बिल्कुल इसे जैसा हो गया। ए बी तो बिल्कुल एक जैसे हो गए, तो बी तो आना नहीं ए के साथ में। तो ए के साथ बी तो आना नहीं, ना ही ए के साथ में डी आना है जी। और भाई सी के साथ में डी भी नहीं आना। तो रह गया कौन सा, ए सी। देखो एक तो ए हो जाएगा सही। इसके अलावा कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, ये नहीं कह रहा। कुछ जो ये ब्रेड हैं ये पोषक नहीं है। आगे बात समझ। तो इसने क्या कहा कि दोनों, देखो ये पूछ रहा था कि दोनों ना कथन न तो दोनों एक साथ सत्य हो। देखो दोनों एक साथ सत्य नहीं, ए और सी जो है, ये जो सी हो गया ये एक साथ सत्य नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ तो ये हो गया एक दूसरे के अपोजिट, और यहाँ हो गया एक दूसरे के साथ बिल्कुल। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मिले जुले हो गए, और यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गए। ठीक है जी। तो दोनों एक साथ तो सत्य तो है नहीं, और न ही दोनों एक साथ असत्य हो। असत्य इसलिए नहीं है, दोनों के दोनों गलत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ये कह रहा कि कुछ ब्रेड जो है ये पोषक है, और इसने यहां से कह दिया कि कुछ ब्रेड पोषक नहीं है लेकिन कुछ हो सके। कुछ ब्रेड पोषक नहीं है लेकिन कुछ तो हो सके, थोड़े बहुत तो हो सके, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब सी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे, असत्य हो सकते हैं दोनों एक साथ, न तो असत्य होंगे ना दोनों एक साथ सत्य होंगे। तो ए और सी आपका भाई इसमें, ए और सी बैठेगा आपका बी में। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 172, 172वां क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तरह संबंधित है कि वे दोनों नहीं हो सकते यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं? दोबारा पढ़ो भाई क्वेश्चन, समझ में नहीं आई बात। बात समझ में नहीं आई, बात समझ में अब आओगी जब दोबारा पढ़ोगे। क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में ना रहा हो तो उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरह संबंधित हैं, किस तरह, कि वे दोनों नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं। यानी कि गलत तो हो सके लेकिन सही नहीं हो सकते। दोनों दोनों नहीं हो सकते, वे दोनों नहीं हो सकते यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं। गलत तो हो सके लेकिन दोनों नहीं हो सकते। चलो जी, सभी खिलाड़ी एथलीट हैं। ये मान लो ये खिलाड़ी हो गए और ये हो गए एथलीट। एथलीट, लो जी एथलीट हो गए और ये हो गए खिलाड़ी। खिलाड़ी, तो सभी खिलाड़ी एथलीट बना दिए भाई। ये तो हो गया कथन ए। बी में क्या कह रहा, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं। ये हो गए कुछ खिलाड़ी एथलीट, तो ये खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी, और ये हो गए क्या भाई एथलीट। एथलीट, ये वाले हो गए कुछ खिलाड़ी एथलीट हो गए, यानी कुछ एथलीट खिलाड़ी हो गए। अगला क्वेश्चन, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं। कुछ खिलाड़ी एथलीट, एक मिनट भाई गलत बना दिया मैंने। ये तो सी का बन गया भाई, ये बन गया सी का, सी का बना दिया। चलो कुछ खिलाड़ी एथलीट है, ये बन गया सी का। ये मैं कह रहा कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है, यानी कि ये मान लो ये खिलाड़ी हो गया और ये हो गया एथलीट। एथलीट, और ये हो गया खिलाड़ी। ये बनेगा इसका भाई बी का। ये बी हो गया भाई। डी को और देख लो भाई, 2 ही निकालने हैं वैसे तो। चलो ये डी को भी देख लो, एक में रखा डी का भाई। कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है, कुछ खिलाड़ी, ये मान लो खिलाड़ी हैं और ये कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है, तो ये वाले हो गए तो बी। तो
तो डी तो आना ही नहीं, क्योंकि सी और डी एक जैसे हो गए, तो सी डी तो आना नहीं भाई। तो सी डी को काट दो, सी डी इसमें दे रखा, सी इसमें दे रखा, डी इसमें दे रखा, तो रह गया कौन सा, ये रह गया भाई। जब सी डी नहीं आना, ये देखो दोनों एक जैसे हो गए, ये नहीं आ सकते बिल्कुल भी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए है जी। वे दोनों नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सके भाई, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत विपरीत हो गए नहीं, उल्टे बिल्कुल, तो गलत तो हो सके हैं, और दोनों नहीं हो सकते, तो ए भी आ जाएगा भाई इसका, ए और बी हो जाएगा, बस ये हो जाएगा भाई इसका, ए भी आ जाएगा भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो भाई 174, 174वां क्वेश्चन है जी, है भाई 174वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी। इसे देखो भाई क्या इसका आंसर होगा। विपरीत देखने भाई, एक दूसरे के विपरीत, ये तो आप देख ही लोगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे बिल्कुल विपरीत ढूंढने। देखो सभी चलचित्र रोमांचकारी होते हैं, ये मान लो चलचित्र हैं, क्या है ये, चलचित्र, ये हो गए आपके चलचित्र। और ये कह रहा कि सभी चलचित्र जो है ना ये रोमांचकारी हैं, सभी चलचित्र रोमांचकारी हैं, रोमांचकारी, रोमांचकारी हो गए सभी चलचित्र। चलो जी बात सही है, पहले की मान ली हमने। इसके बाद कुछ चलचित्र रोमांचकारी नहीं होते, ये मान लो ये चलचित्र हो गए। अरे उनका कुछ रोमांचकारी नहीं होते, लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ रोमांचकारी होंगे कुछ तो नहीं होंगे, तो बिल्कुल ये तो उल्टा है नहीं भाई, ये तो यहाँ से आएगा, तो बी में तो बनने का नहीं भाई, बी तो आपका दिखाना नहीं, बी आपका विपरीत आने का नहीं एक ही साथ, तो ए बी एक साथ नहीं आ सकते। अब एक साथ इन्हें दे भी नहीं रखे, ए बी एक साथ नहीं दे रखे। चलो जी कुल मिलाकर ए आएगा तो बी नहीं आना, यानी कि इन दोनों में आपका बी नहीं है, और इसमें बी दे रखा केवल। चलो जी बी तो होना नहीं भाई। कोई भी चलचित्र रोमांचकारी नहीं है, ये मान लो ये हो गए चलचित्र और ये हो गए रोमांचकारी, चलचित्र और ये हो गए रोमांचकारी, 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 ये रोमांचकारी हो गए भाई, है जी। ये बन गया क्या भाई सी। चलो जी डी में देख लो कुछ चलचित्र रोमांचकारी हैं, ये मान लो चलचित्र हो गया, कुछ रोमांचकारी हो गया, डी हो गया। ये तो बी और डी तो बी डी तो एक जैसी बन गई बिल्कुल। तो ये पूछ रहा विपरीत एक दूसरे का उल्टा, देखो ये बन रहे उल्टे बिल्कुल, देखो यहाँ से बिल्कुल जो ना ये बिल्कुल अलग हो गए, और यहाँ से बिल्कुल एक जगह मिले हुए, तो यानी कि सभी चलचित्र जो है रोमांचकारी हैं, और यहाँ कह दिया इसने कोई भी चलचित्र रोमांचकारी नहीं होगा, कोई भी चलचित्र रोमांचकारी नहीं होता। तो कुल मिलाकर सी, ए और सी हो गए एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल उल्टे, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई ए आपका, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला आंसर आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है भाई 183, 183 क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना भाई, लगाना आपको क्या इसका सही आंसर होगा। चलो जी लगाओ भाई। ये भी आपका तर्क वाक्य है, पहले तो ले लो इंक, इंक ले ली भाई, लो जी। यदि तर्क वाक्य कुछ दूध दही होता है, ये मान लो ये दूध है, और क्या कह रहा है कुछ दूध दही होता है, ये मान लो ये दही होगा, तो ये बन गया, ये तो दूध है, कुछ दूध दही बन गया, लो जी बन गया दही होता है, ये कथन आगा भाई ए, ये कथन आपका ए है। ओ सॉरी ए नहीं है भाई, ये तो आपका जो ना कथन ही दे रखा, को सही माना जाए, मान लिया बिल्कुल सही, तो निम्न में से निम्न के आधार पर कौन सा वाक्य गलत होगा, यानी कि उल्टा बिल्कुल, इसका विपरीत वो हो जाएगा जो दूध दही नहीं हो सकता। तो देखो कोई दूध दही नहीं हो सकता, पहले में कह दिया ना, तो क्या कह रहा, कोई दूध दही नहीं होता, ये मान लो ये दूध हो गया और ये दही हो गया, हो गया नहीं उल्टा बिल्कुल, पहला ही आ गया, दूध दही नहीं होता। और देख लो भाई ये बी है भाई, तो सॉरी ए है ये, तो वैसे आंसर यही हो जाएगा। अगला सभी दूध दही होते हैं, ये दूध हो गए ये सभी दही हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता है, गलत थोड़ा ही होगा, तो सही भी हो सके। कुछ दही दूध होते हैं, कुछ दूध दही होते हैं, ये इस तरह से बन गया, तो ये भी नहीं होने का। कुछ दूध दही नहीं होता, कुछ दूध दही नहीं होता लेकिन कुछ होता है, तो ये भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये रहेगा बिल्कुल कोई भी दूध दही नहीं होगा। ए आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा, ए आंसर आपका बिल्कुल सटीक जो बैठेगा वो बैठेगा ए, सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा केवल ए, ठीक है जी। चलिए
बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो जी कौन सा है। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 190, 190। क्वेश्चन नंबर 190 जो है भाई, ये चल गया आपका दूसरा टॉपिक। टॉपिक है भाई ये आगमनात्मक, आगमनात्मक उपागम। आगमनात्मक उपागम जो है, ये भी आपका एक अलग से टॉपिक दिया गया है यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबरिंग ले लो पहले। यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक दे रखा आपका अलग से, आगमनात्मक उपागम। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है जी। इस तरह के क्वेश्चन आपको केवल रटने पड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि इनके जो ना अलग से सिद्धांत दे रखे हैं। चलो देख लो फिर भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसे हल करने का प्रयास भी करेंगे भाई। आगमनात्मक उपागम में सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है, हुआ होता है? बताओ भाई किससे उत्पन्न हुआ होता है? ये तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। निष्पादित अनुसंधान में आगमनात्मक उपागम का जो सिद्धांत है वो उत्पन्न होता है। किसमें? निष्पादित अनुसंधान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा निष्पादित अनुसंधान। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। इसमें समझने वाला तो कुछ था ही नहीं। आज का भाई आखिरी क्वेश्चन है जी। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा भाई, क्योंकि 12वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, 12वां क्वेश्चन है और ये टॉपिक ले रखा मैंने निगमनात्मक। वो तो लिया था आगमनात्मक से, और ये लिया भाई मैंने निगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क से। एक मिनट पीछे की भाग रही है छोटू। और अगले वाले आएंगे भाई आपके न्याय सिद्धांत से हैं, जो आपके भारत के जो तर्कशास्त्री हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेगी। अगली क्लास जो रहेगी बहुत बढ़िया है, वो समझ में आएगी तुम्हारे, बहुत आसानी से करोगे भी तुम उन्हें। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बहुत। चलो जी, इसे देख लो। इसमें देखो भाई कौन सा इसका आंसर सही होगा। निगमनात्मक का है भाई ये क्वेश्चन, है जी। यदि हम गैस भर, देखो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित युक्ति में से निगमनात्मक तर्क के सामान्य पैटर्न को पहचानिए। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हमारी गैस खत्म हो जाएगी। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, तो ये देखना बस जो ना गलती कहां पर रखी है, किस प्रकार का दोष है जी। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे, जल्दी नहीं रुकेंगे, इसका मतलब आना था, यहां से आना था जल्दी नहीं जाएंगे। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं जाएंगे, इसने क्या रखा रुकेंगे, तो हमारी गैस खत्म हो जाएगी। यदि हमारी गैस खत्म हो जाएगी तो हम शादी में देर से पहुंचेंगे। अतः यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हम शादी में देर से पहुंचेंगे। तो श्रृंखला युक्ति दोष है भाई। कैसा दोष है? श्रृंखला युक्ति। श्रृंखला युक्ति कोई विधान नहीं है, निषेध नहीं कर रहा किसी चीज का, हेतु वाक्य नहीं है, फल वाक्य नहीं है, ये है क्या? ये है भाई आपका श्रृंखला युक्ति। श्रृंखला युक्ति यानी कि श्रृंखला को बनाने में गड़बड़ कर रखी सीरीज। कुछ कुत्ते तो देखो आक्रामक पशु होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आक्रामक नहीं होते। कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं होते, इन्हू कह रहा है। सही बात है, कुछ आक्रामक होंगे और कुछ नहीं भी होते हैं। तो ये तो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल भाई, ये कथन जो है आपका सही है। चलो जी, ये तो कर दो सही भाई। कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हैं, बीमा कहा इसने, कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हैं, यानी कि कुछ जो कुत्ते हैं ये आक्रामक पशु हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल फिक्स तो कहा नहीं जा सकता भाई, है? फिक्स तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर कह दिया इसने कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं होते हैं? चलो जी, तो इसको अभी छोड़ दो, अभी इसको जो है सस्पेंस में छोड़ लो भाई। अगला कथन, अगला कथन में क्या कह रहा है? अगले कथन में कह रहा भाई क्या? अगले कथन में इसके द्वारा कहा गया जी, कुछ गैर कुत्ते आक्रामक पशु होते हैं। कुछ गैर कुत्ते यानी कि जो कुत्ते नहीं हैं और पशु हैं, वे आक्रामक होंगे। ऐसा तो कुछ जो है ना, इस भाई ये से तो मेल खा नहीं रहा, तो ये भी काट दो भाई, ये भी नहीं बनने का। कुछ गैर आक्रामक पशु कुत्ते नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे, ए और डी। कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं होते, क्योंकि इसने कह दिया कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं, तो कुछ गैर आक्रामक जो पशु होंगे वे कुत्ते भी नहीं होते हैं, गैर कुत्ते नहीं होते। तो कुल मिलाकर जो है डी आपका इसमें बैठ जाएगा भाई। तो डी बैठ जाएगा, ए और डी बैठेंगे इसके समतुल्य, समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान। ए और डी बैठ रहे भाई, ए और डी का मतलब है कि आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें।
सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 2023 में ये सोशोलॉजी में भी, आपका संथाली में भी, और भाई ज्योग्राफी में भी, तीनों सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया। एक बार तो 11 मार्च को आया, एक बार 22 फरवरी को आया, एक बार 3 मार्च को आया है जी। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 3 बार देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। बताओ भाई कौन से एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलो जी देख लो भाई, एक दूसरे के विपरीत कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला कहा इसने, सभी वस्तुएं नश्वर है। नश्वर मतलब कि सभी वस्तुओं का नाश नहीं हो सकते, नाश हो सकता है। तो देख लो भाई यहाँ से ये होगी जी वस्तु, ये होगी वस्तु, और इसने कह दिया कि सभी वस्तुएं नश्वर हैं, नश्वर, नश्वर हैं। चलो जी आगे देखो भाई दूसरे कथन में क्या कह रहा है। कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ वस्तुएं नश्वर, ये मान लो ये तो होगी वस्तु और ये होगी नश्वर। तो कुछ वस्तु नश्वर होगी, ये तो होगी भाई नश्वर, नश्वर, और ये होगी जी वस्तु, ये होगी जी वस्तु। तो ये तो विपरीत तो बैठ नहीं रहा भाई, है ए के विपरीत तो बैठ नहीं रहा ये, ए के विपरीत तो ये बैठ नहीं रहा बिल्कुल भी। जब ए के विपरीत नहीं है तो हटा दो इसे, इसे हटा दो जी, ये लो जी हटा दिया। कुछ वस्तुएं नश्वर नहीं है, यहाँ से ये कह रहा कि जो ये कुछ वस्तुएं हैं ये नश्वर नहीं, जबकि इसने कह दिया सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सभी की सभी वस्तुएं जो है ये नश्वर हैं। तो ये भी हट गया, ये भी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है, ये कह दिया इसने, कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। इसने कह दिया यहाँ से कि सारी वस्तुएं नश्वर हैं, और यहाँ कह रहा है बिल्कुल इसका विपरीत कि कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। तो ये हो गया है, विपरीत कौन सा बैठा है, देखो उल्टा पूछ रहा है बिल्कुल इसका विपरीत। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ये कह रहा कि आपका कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। देखो सभी वस्तुएं नश्वर हैं, और यहाँ कह दिया कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, हो गए नहीं हो गए अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो गए दोनों। तो भाई ए और डी आ जाएगा। सोशोलॉजी में आया था क्वेश्चन, ऐसा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है जी। एक दूसरे के विपरीत होंगे बिल्कुल, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से, एक मिनट भाई आगे चला गया, आगे चला गया क्वेश्चन है। अरे यार ये भाग रहा है, ये एग्जाम फिर रुक रहा, रुक जा भाई ऐसा ना भागे। चलो वो तो जानता पहला पूरा काम। देखो जी, निम्नलिखित कथनों में से कौन इस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से भाई, इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, यानी कि दोनों सत्य तो हो सकें लेकिन असत्य नहीं हो सकते। देखो भाई कैसे बनेगा इसका, चलो जी इसका देखेंगे भाई कैसे होगा। ए में देखो क्या दिया इन्होंने, ए में दे दिया इसने सभी जानवर पक्षी, सभी जानवर पक्षी होते हैं। यानी कि इसने यहाँ कह दिया भाई ये होगी जी जानवर, सभी जानवर, ये तो हो गए जी जानवर, ये हो गए जानवर भाई। और इसने नु कह दिया कि ये जो जानवर हैं ये सभी जानवर जो हैं पक्षी होते हैं, ये होगी जी पक्षी, सभी जानवर पक्षी होते हैं। चलो जी बात तो सही है भाई बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं कि सभी जानवर पक्षी होते हैं। चलो ये हो सके, सभी जानवर जो हैं पक्षी हो सकते हैं भाई, हैं जी, सभी जानवर पक्षी हो सके। चलो ये कह दिया इन्होंने पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ जानवर पक्षी होते हैं, कुछ जानवर जो हैं ये पक्षी होते हैं। ये हो गए जानवर और ये हो गए पक्षी, ये पक्षी हो गए और ये हो गए भाई जानवर, ये हो गए जानवर। तो कुछ जानवर पक्षी हो सके ऐसा इसमें कह दिया दूसरे कथन में। चलो जी तीसरा देख लो भाई क्या है, कोई जानवर पक्षी नहीं होते। ये जानवर हो गए और ये पक्षी हो गए, ये तो हो गए पक्षी और इधर हो गए भाई जानवर, इधर हो गए जी जानवर, जानवर। डी में देख लो क्या कह रहा है, कुछ जानवर पक्षी नहीं होते। ये मान लो जानवर हो गए और यहाँ से हो गए पक्षी, ये तो हो गए पक्षी और ये हो गए जानवर, इधर ये हो गए जानवर, जानवर। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा कुछ जानवर, कुछ जानवर जो हैं ये पक्षी नहीं हो सकते ये वाले, लेकिन कुछ तो हो सके नहीं, जो यहाँ से आ गए ये तो कुछ तो हो सके। तो मेल खा रहा नहीं खा रहा ये वाला, ये और ये दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे नहीं खा रहे।
तो ये तो ए था, और यो बी था, और यो सी है, और यो डी है। तो मेल कौन कौन से खा रहे? यो एक तो बी और एक डी। बी और एक डी मेल खा रहे, क्योंकि इसमें कहा कुछ जानवर पक्षी होते हैं, और इन्होंने कहा कुछ जानवर पक्षी नहीं होते, तो कुछ तो होंगे। इसने कह दिया कुछ जानवर पक्षी होंगे, कुछ जानवर पक्षी हो गए और कुछ नहीं हो सकते। इसमें भी ऐसे ही हो गया है। चलो जी, तो बी और डी आ जाएगा भाई, बी और डी। तो बी और डी ने कह रहा समतुल्य, एक दूसरे से संबंधित हैं, वे दोनों असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों सत्य हो सकें। असत्य नहीं हो सकते बिल्कुल भी, लेकिन सत्य हो सकें। तो ये आ जाएगा जी डी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा भाई इसका। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो जी क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया भाई निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं। तार्किक मतलब लॉजिकल रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। है जी, देखो भाई कौन से होंगे निर्भर एक दूसरे पे। तो एक दूसरे पर निर्भर कैसे होंगे, देखो कोई भी विमान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होते। ये मान लो विमान हो गए, ये क्या हो गए विमान, विमान। और यहां से हो गए भाई इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये हो गए जी वाहन, कैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई लिख रहा भाई इनके सामने, तो ये तो एक कथन हो गया जी। चलो जी, सभी गैर इलेक्ट्रिक वाहन गैर विमान होते हैं। सभी गैर इलेक्ट्रिक वाहन, ये यानी कि ये वाहन हो गए कैसे गैर इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि ये इलेक्ट्रिक नहीं है भाई, गैर इलेक्ट्रिक ने गैर गैर इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, और गैर विमान हो गए। गैर विमान, कुल मिला के ये विमान भी नहीं है, ये विमान भी नहीं है, विमान भी नहीं है, विमान भी नहीं है। तो ये बी हो गया, तो बी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई। है, ए पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, ए पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा ये। चलो जी, सी देख लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन विमान नहीं होता। इसने कहा कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन, कोई भी, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, और ये हो गया विमान, तो कोई भी इलेक्ट्रिक विमान वाहन नहीं होता। यहाँ कह रहा है कोई भी विमान इलेक्ट्रिक नहीं होता, तो यहाँ भी अलग हो गया, यहाँ भी अलग हो गया नहीं एक दूसरे पर निर्भर। तो ये जो है ये कह रहा है कि कोई भी, ये मान लो ये तो हो गया भाई विमान, ये मान लो जी विमान हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक वाहन, ये इलेक्ट्रिक वाहन हो गया। तो ये नहीं कह रहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये विमान नहीं होंगे, ऐसे वहां कह रहा है ऐसे यहाँ कह रहा, तो सी तो मेल खा रहा भाई, सी तो मेल खा गया ए से। इसके बाद डी में देख लो क्या कह रहा, सभी विमान, ये होगी जी विमान, सभी विमान कैसे हैं, गैर इलेक्ट्रिक वाहन हैं, यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं। तो ये भी मेल खा रहा नहीं खा रहा, इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं, कैसे हैं गैर इलेक्ट्रिक हैं, गैर इलेक्ट्रिक हैं। तो ये भी मेल खा गया डी भी। तो कुल मिलाकर ए और सी और डी दोनों मेल खा रहे, बी नहीं खा रहा बस। तो बी हटा दो इसमें से, तो ए सी डी देख लो कौन से में है भाई, ए सी डी दे रखा आपका बी में, तो बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करोगे आप लोग भाई, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यदि कथन अच्छा कथन दे रखा, चलो जी कथन पढ़ो भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि कथन सभी पौधे हरित जीव हैं, ये मान लो ये होगी जी पौधे, ये क्या हो गए भाई, ये हो गए जी पौधे, और ये हरित जीव हैं, कैसे जीव हैं हरित, तो ये हरित जीव हैं, सारे के सारे हरित जीव हैं। ये डायग्राम इसका बन गया। आगे देखो, को असत्य के रूप में दिया, ओफो ये गलत के रूप में दिया भाई, ऐसा गलत है, असत्य के रूप में दिया, समस्या कर दी भाई। पहले बता दिया इसने तो कि भाई ये बात असत्य है, ये बात असत्य है, ऐसा इसने कह दिया। अच्छा जी, चलो तब निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य होने के रूप में त्वरित रूप में अनुमानित किया जा सके, यानी कि कुल मिला के ये देखना कि देखो सत्य कैसे बैठेगा, सत्य ऐसे बैठेगा कोई भी पौधा हरित जीव नहीं हो सकता, या कोई भी हरित जीव पौधा नहीं हो सकता, ऐसा आना चाहिए। देखो जी अब इसका क्या आंसर देखा, कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है, कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है, हरित जीव नहीं है। इसने कह रहे सभी पौधे हरित जीव हैं, यहाँ कह रहा है कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है।
को असत्य के रूप में दिया गया है। चलो भाई, इसे सस्पेंस में छोड़ दो भाई, हो सके ये क्वेश्चन। कुछ हरित जीव होते हैं, कुछ हरित जीव होते हैं, हरित जीव तो नहीं होंगे भाई, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। कुछ पौधे हरित जीव हैं, ये भी गलत हो गया। कुछ पौधे हरित जीव कैसे हो जाएंगे, कुछ पौधे हरित जीव नहीं होते, डी हो जाएगा वैसे ही। तो डी आ सके, डी भी आ सकता है, और भाई आपका इसमें ए भी आ सके है जी। कुछ पौधे हरित जीव नहीं होते, लेकिन अनुमानित पूछ रहा है, फिक्स नहीं कह रहा बिल्कुल है। यहाँ देखो क्या कह दिया इसने, कुछ हरित जीव, इसने कह रहा कोई भी पौधा हरित जीव नहीं होता, बिल्कुल फिक्स कर दिया इसने। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, ये नु कह रहा है कि त्वरित रूप से अनुमानित, अनुमान लगाना बस कि भाई ऐसा हो सके और हो भी नहीं सकता है, फिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसमें फिक्स कर रखा, कोई भी पौधा हरित जीव नहीं होता, इसमें कर दिया बिल्कुल फिक्स। और फिक्स कर दिया यानी कि कुल मिला के इसमें कर दिया बिल्कुल फिक्स, और फिक्स कर दिया तो भाई ये हो नहीं सकता बिल्कुल भी है। तो ए नहीं आना का, ए इसलिए नहीं आना है क्योंकि ए को इसने बिल्कुल फिक्स कर दिया। ए को ये कह रहा कि कोई भी पौधा हरित जीव नहीं होता, बिल्कुल फिक्स कर रहा है, तो बिल्कुल परमानेंट कह रहा है। जबकि वो कह रहा अनुमान लगाना, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुमान लगाना, बस अनुमानित होना चाहिए, अनुमानित, अनुमानित बैठ रहा केवल डी के कुछ पौधे हरित जीव नहीं हैं, हो भी सकें लेकिन कुछ नहीं भी हैं। तो अनुमान केवल इसमें लगाया जा रहा है, इसमें केवल अनुमान लगाया जा रहा है, तो अनुमानित के हिसाब से बैठ जाएगा डी केवल है। तो इस हिसाब से डी आंसर सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्योग्राफी में आया था भाई 2023 में क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अनुमानित पूछ रहा जी। बड़ा दिमाग खराब कराए ये लॉजिकल क्वेश्चन भाई, हैं इतने भी आसान ना है जितने आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये क्या कह रहा है, ये नु कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन, तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है। कौन से के भाई, कोई भी मेंढक स्तनपायी नहीं है, तो इसके समतुल्य देखना, यानी कि इसके समान कौन सा बैठ रहा। तो इसने कहा भाई कोई भी स्तनपायी मेंढक नहीं है, यहाँ पे कहा इसने कि कोई भी मेंढक स्तनपायी नहीं है। और यहाँ ये कह रहा देखो कोई भी मेंढक, मान लो ये हो गई जी मेंढक, ये हो गए मेंढक, ये हो गया क्या मेंढक, और ये हो गया भाई स्तनपायी, क्या हो गया स्तनपायी, ये हो गया भाई स्तनपायी। तो ये नहीं कह रहा कि कोई भी मेंढक जो है ये स्तनपायी नहीं है, स्तनपायी बिल्कुल नहीं है, बात सही है। और ये भी नहीं कह रहा कि कोई भी स्तनपायी मेंढक नहीं है, कि कोई भी ये जो स्तनपायी है ये मेंढक नहीं है, ये नहीं कह रहा ये मेंढक नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई पहला ही। आगे देख लो क्या कह रहा, और सभी गैर स्तनपायी गैर मेंढक हैं, सभी गैर स्तनपायी गैर मेंढक है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं इसने भाई, इसे तो हटा दो। कुछ गैर स्तनपायी गैर मेंढक नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा इसने कि गैर स्तनपायी गैर मेंढक नहीं है, इससे कोई जो ना मेल नहीं खाता। कुछ स्तनपायी गैर मेंढक हैं, गैर मेंढक हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन आ जाएगा भाई इसका, तो बस आसान सा था, तो हिस्ट्री में आया था 2023 में सेकंड शिफ्ट में। चलो जी, तो ए सही हो जाएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए सही। अगला क्वेश्चन देखो जी कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे जब हम आए तो अगला क्वेश्चन आपका कथन वाला है भाई, और फिर से प्रोफेसर आगे जी, फिर से भैया प्रोफेसर आगे आपके। चलो जी देख लो, यदि कथन, बताओ भाई कथन क्या कह रहा, कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, सीधी सी बात है प्रोफेसर तो अध्यात्मवादी हो ही भाई, हैं कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, सही है ये बात। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधे तौर पर गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए इसका, गलत। चलो जी, सभी प्रोफेसर अध्यात्मवादी होते हैं, इसने कहा कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी होते हैं, हो सके सारे भी अध्यात्मवादी हो, ये तो बिल्कुल गलत नहीं कह सकते भाई। कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, कुछ हो भी सके कुछ नहीं भी हो सकते, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं है, बिल्कुल बात सही है, कुछ अध्यात्मवादी नहीं है तो कुछ है, ये भी सही हो गया है। विपरीत तो हुआ नहीं बिल्कुल इसका, उल्टा, गलत तो नहीं माना जा सकता। कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। कोई भी प्रोफेसर ना कहते, कोई भी प्रोफेसर, जितने भी ये प्रोफेसर हैं अध्यात्मवादी कोई नहीं है, जबकि कथन वगैरह का है ना कुछ प्रोफेसर हैं अध्यात्मवादी, तो ये हो गया ना बिल्कुल इसका उल्टा, विपरीत, गलत। तो ये हो जाएगा गलत, आपका डी आ जाएगा इसमें। तो पॉलिटिकल साइंस में आया था ये भी क्वेश्चन, 15 जून 2023 को जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया भाई है, अगला क्वेश्चन भी ठीक ही है। देखो जी कौन सा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो ये आ जाएगा भाई कौन सा, ये रहेगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो भाई, इसका आंसर क्या बैठ रहा, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से कथन कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, बिल्कुल वैसा ही आ गया भाई।
कुछ प्रोफेसर जो हैं वे अध्यात्मवादी हैं के समतुल्य हैं। इसके समतुल्य देखना। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऐसा है जैसा पहला आया था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जी। इसने कह दिया कि भाई कुछ तो हो गए ये प्रोफेसर और कुछ हो गए क्या अध्यात्मवादी। तो ये तो हो गया प्रोफेसर, प्रोफेसर तो ये हो गए है भाई। और अध्यात्मवादी कौन से हो जाएंगे, ये हो गया अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी है और अधध है, अध्यात्मवादी, ये अध्यात्मवादी हो गई। अब देख लो ये मिलान करके इसका भाई कौन सा बता रहा है। कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर हैं, इसने कहा कुछ प्रोफेसर जो हैं, ये सॉरी कुछ अध्यात्मवादी जो हैं ये प्रोफेसर हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी थोड़ा ही कि हो सकें। समतुल्य तो नहीं बैठना, ये कह रहा कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी है। चलो जी, ये हो भी सके और नहीं भी हो सकता भाई। देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सके कैसे हो, क्योंकि देखो कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी है इसने कह दिया, तो कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर हैं, ये भी हो सके और नहीं भी हो सकते। तो कुल मिला के इसको आप जो ना समतुल्य मान सकते हो, ए को समतुल्य मानना जा सके, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अगला क्या कह रहा बी में, कुछ गैर अध्यात्मवादी, गैर अध्यात्मवादी और गैर प्रोफेसर की तो बात ही नहीं कर रखी इसमें बिल्कुल भी, तो इसे तो बिल्कुल काट दो। अगला क्वेश्चन, कोई भी अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं है। इसने कहा कि कोई भी अध्यात्मवादी जो है नहीं ये प्रोफेसर नहीं, जबकि ये क्या है दे रखे भाई इसने है, तो ये भी गलत हो गया भाई। इतने तो हैं आपके, इतने प्रोफेसर तो अध्यात्मवादी हैं, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। इसके बाद कुछ प्रोफेसर गैर अध्यात्मवादी नहीं है। देखो ये जो कुछ प्रोफेसर हैं ये अध्यात्मवादी हैं, गैर अध्यात्मवादी नहीं है, तो कुल मिला के ये कथन भी बिल्कुल सही होगा। तो पहला और डी, ए और डी सही बैठेंगे इसमें, ना तो बी बैठने का और ना सी बैठना। सी इसमें भी दे रखा और सी इसमें भी दे रखा और बी इसमें दे रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते, यद्यपि वे दोनों सही हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों के दोनों जो हैं गलत नहीं हो सकते, बस सही तो हो सके। दो कथन देखने, तो पहले ए ही देख लो। ए में क्या क्या रखा, ए में ये इसीलिए ए में कह रहा भाई, ये क्या कह रहा है ए में कह रहा है ये आपका कि भाई कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, बिल्कुल वैसा चित्र बनाया जैसा पहला बना था। ये लो जी, ये हो गए अध्यात्मवादी, अध्यात्म अध्यात्मवादी, और ये हो गया प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रोफेसर ये प्रोफेसर हो गया भाई। ये यहां से आगे जी, देखो हो सके भाई पहला कथन, तो इसमें कोई बुराई नहीं। इसके बाद दूसरा देख लो जी क्या है, सभी प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं। ये तो मेल नहीं खा रहा भाई, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, क्योंकि इसने तो यहाँ ये कह दिया कि ये जो सभी प्रोफेसर है ना ये सारे सारे अध्यात्मवादी हैं, यानी कि ये अध्यात्मवादी हैं कितने, ये सारे प्रोफेसर जो हैं पी सारे हैं। ये तो मेल नहीं खा रहा भाई एक दूसरे से, या तो फिर बी गलत है या तो फिर ए गलत है, या फिर बी गलत है। तो कुल मिला के ए भी एक साथ नहीं आने की, ए भी एक साथ नहीं आने के, दे बिन रखी ना भाई, ए भी एक साथ। चलो जी, कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है। इसके बाद कहा इसने कि कोई भी प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, यानी कि ये हो गया प्रोफेसर और ये हो गया अध्यात्मवादी, ये ए हो गए अध्यात्मवादी और ये हो गए पी यानी कि प्रोफेसर, तो ये भी बिल्कुल विपरीत हो गए। तो आपका सी भी नहीं आ सकता भाई, तो सी और बी भी एक साथ नहीं आ सकते, बी और सी भी एक साथ नहीं आ सकते, बी और सी इसमें दे रखा भाई, ये तो कट गया। चलो जी, तो इसका मतलब ये है कि सी वाला आना नहीं, सी वाला ऑप्शन आना नहीं और ना बी वाला आना, तो ना ये आने का ना ये आने का, रह गया भाई सी। देख लो जा, देख लो जा, जब सी भी गलत हो गया। चलो ये दोनों काट दो भाई, ये इसकी संभावना बन रही है अब तक। कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, देखो ये क्या रखा नहीं इसने, कुछ जो प्रोफेसर हैं, ये जो प्रोफेसर हैं ये अध्यात्मवादी नहीं है, कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो ये सही बैठ गया। तो ए और डी बैठेगा, ए और डी बैठेगा आपका किसमें, सी में भाई। ए और डी आ गया आपका सी में, तो ये है भाई लॉजिकल रीजनिंग, इसे कहें लॉजिकल रीजनिंग। बताओ कैसे लग रहे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई, पहाड़ियों को लेके है। अगला क्वेश्चन जो है पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है भाई, कथन और निष्कर्ष वाला है जी, कथन और कारण वाला है। इसे पढ़ो जी क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और भाई सोशोलॉजी में आया था, देखो 2023 में सोशोलॉजी में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। पहला अभिकथन दिया, ए क्या कहा भाई इसने, पहाड़ी पर आग है। ये मान लो ये पहाड़ी है भाई,
ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी पे क्या हो गया, आग जल रही यहां से, ये जल गई आग, तो पहाड़ी पे आग है। चलो जी, क्योंकि यह ध्येय है, यह युक्ति भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार दोषपूर्ण है। यह युक्ति जो है भारतीय न्याय शास्त्र के अनुसार, भारत में जो शास्त्रीय न्याय है उस मत के अनुसार ये दोषपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि पहाड़ी पर आग है, क्योंकि यह ध्येय है, ध्येय का मतलब है संदेह है? यह युक्ति, यह तर्क जो है भारतीय शास्त्र न्याय मत के अनुसार दोषपूर्ण है। बात बिल्कुल सही होगी, तो कथन हमारा ए बिल्कुल सही बैठेगा, ये कथन बिल्कुल सही है। आर में देखो भाई क्या कह रहा है, पहाड़ी पर आग है क्योंकि यह ध्येय है, इस युक्ति के मध्य पद अति व्याप्त है, पद अति व्याप्त है, और इस नियम का उल्लंघन करता है कि निषेधात्मक दृष्टांतों के मध्य पद नहीं है, उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। पहाड़ी पर आग है क्योंकि यह ध्येय है, इस युक्ति के मध्य, इस युक्ति में मध्य पद अभिव्याप्त है और इसी नियम का उल्लंघन करता है कि निषेधात्मक दृष्टांतों में मध्य पद नहीं उपस्थित होना चाहिए। तो भाई कथन तो ये भी सही है बिल्कुल है, तो ए और आर दोनों कथन सही हैं, तो कुल मिलाकर आपका ना तो ये होना और ना ये होना। और भाई व्याख्या भी सही कर रहा है एक ही, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा, कौन, आर, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ए आंसर इसका बिल्कुल सही बैठेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो देखना जी हमें, क्या क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन परस्पर व्याघाती, कौन से कथन परस्पर व्याघाती हैं, व्याघाती कौन कौन से भाई बताओ जी, व्याघाती कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, इसमें कहा गया आपका क्या, इसमें बताया गया भाई सभी मनुष्य नश्वर हैं, ये मान लो ये मनुष्य हैं, ये क्या है भाई, एम, एम से मान लियो मनुष्य, और नश्वर हैं सारे के सारे, कैसे हैं, नश्वर, यानी कि नश्वर का मतलब ईश्वर को नहीं मानते, नश्वर है, नास्तिक हैं, कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है, ये तो मेल नहीं खा रहा भाई उसके साथ में, ये उसके साथ मेल नहीं खा रहा। ये ना पूछ रहा व्याघाती, व्याघाती का मतलब है कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है। इसके बाद कुछ मनुष्य नश्वर होते हैं, ये मान लो मनुष्य दे दिए, इसने दे दिया कुछ मनुष्य नश्वर होते हैं। चलो जी, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, तो कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, ऊपर कह दिया सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। देखो भाई, यहाँ ये कह रहा क्या, सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, ये होगी जी सभी मनुष्य नश्वर। अब ये कह रहा व्याघाती, व्याघाती का मतलब क्या हो ये समझो पहले, तो व्याघाती का मतलब है विपरीत, व्याघाती का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत, यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा कौन सा होगा, है जी, इसका उल्टा कौन सा होगा, तो उल्टा होगा भाई, देखो जब इन्होंने कह दिया कि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, और यहाँ कह दिया कि कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, और यहाँ ये कह रहा कि सारे नश्वर होते हैं, और यहाँ कह रहा कुछ नश्वर नहीं होते, कुछ नश्वर नहीं होते, तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा भाई, व्याघाती का, इसके समतुल्य ये बैठेगा, व्याघाती है। व्याघाती, व्याघाती का मतलब विपरीत नहीं होता भाई, व्याघाती का मतलब मैंने गलत बता दिया भाई आपको, विपरीत नहीं होगा, उल्टा नहीं होने का भाई, व्याघाती का मतलब उल्टा नहीं है, उसके जैसा कुछ कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, कुछ कुछ मिलता जुलता है जी, मिलता जुलता भाई, मिलता जुलता होगा व्याघाती का मतलब, व्याघाती का मतलब होगा मिलता जुलता, और मिलता जुलता बैठ रहा है कौन सा, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते, और जो ना यहाँ कह दिया इसने सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। चलो जी, तो डी बैठना चाहिए भाई, ए और डी, ए और डी आ जाएगा भाई इसका सही, ए और डी आ जाना चाहिए भाई इसका सही, तो ऑप्शन इसका जो है मेरे हिसाब से तो बी बैठ जाएगा भाई, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आना चाहिए भाई बी है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है,
कौन से कथन के भाई? कुछ पादप कीटभक्षी होते हैं, ये कह दिया भाई ने, कुछ पादप हैं और ये क्या है? कुछ कीटभक्षी हैं, कुछ हैं कीटभक्षी, कीटभक्षी। तो देख लो भाई इसके समतुल्य कौन सा बैठेगा? कुछ गैर कीट भक्षी गैर पादप नहीं होते हैं, कुछ क्या कह रहा है कि कुछ गैर कीट भक्षी गैर पादप, गैर की तो बात ही नहीं है इसमें, गैर पादप और गैर कीट भक्षी की तो इसमें बात ही नहीं है, तो ये तो काट दो बिल्कुल। कुछ पादप गैर कीट भक्षी होते हैं, ये गैर गैर कीट भक्षी आ गया है, गैर कीट भक्षी। लेकिन ये हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या कह रहा है वो? ये कह रहा कुछ पादप गैर कीट भक्षी होते हैं, ये जो पादप हैं ये गैर कीट भक्षी होते हैं। ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया भाई, गैर कीट भक्षी नहीं होते, ये नहीं मिल रहा। इसके बाद कुछ पादप, ये मान लो ये कुछ पादप हो गए, कुछ पादप गैर कीटभक्षी नहीं होंगे, गैर कीटभक्षी यानी कि कीटभक्षी होंगे। ये नहीं कह रहा कि कुछ पादप कीटभक्षी होंगे, गैर भक्षी नहीं होंगे। कुछ पादप गैर कीटभक्षी नहीं होते, इसका मतलब ये है कि कीटभक्षी होते हैं वे, गैर गैर कीटभक्षी नहीं होते। तो ये मेल खा रहा है इसके साथ में, ये है इसके समतुल्य। ये बचा कुछ पादप कीटभक्षी नहीं होते, फिर ये ना कह रहा कुछ पादप कीटभक्षी नहीं होते, जबकि यहाँ कह रहा है कि कुछ पादप कीटभक्षी होते हैं। तो इसके समतुल्य देखना बिल्कुल, समतुल्य, समतुल्य तो बस सी बैठेगा, जबकि वो इसके जो ना समतुल्य नहीं बैठ रहा, कुछ पादप कीटभक्षी नहीं होते कह रहा है। बात तो सही है लेकिन इस कथन के समतुल्य नहीं है, ये कह रहा है कि कथन के समतुल्य देखो कौन सा बैठेगा, कुछ पादप कीटभक्षी होते हैं, तो कुछ पादप गैर कीटभक्षी नहीं होते, ये बैठ जाएगा समतुल्य, ये समतुल्य बैठ जाएगा, तो सी आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। इस प्रकार से चारों कथनों को देखते हैं तो सी बैठेगा इसका सही। चलो जी, आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। जी 12वां क्वेश्चन है आज का, आज का 12वां क्वेश्चन है, तो इसका देखो क्या आंसर बैठेगा भाई, इसका देखते हैं जी क्या आंसर इसका आपके सामने आएगा भाई। चलो जी, निम्नलिखित में से किस युक्ति में व्याघाती, व्याघाती मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता, मध्य तर्क दोष इस प्रकार है कि मध्य पद मुख्य पद की उपस्थिति द्वारा व्याप्त होने की बजाय मुख्य पद की अनुपस्थिति में व्याप्त होता है। खतरनाक क्वेश्चन हो भाई, हिंदी वालों को आया था, हला दिया होगा दिमाग भी, इस क्वेश्चन ने तो दिमाग को भी हिला दिया होगा। देखो भाई क्या कह रहा है, सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे ज्ञेय है, ज्ञेय मतलब उनका ज्ञान है। अच्छा जी, ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्य होता है, ध्वनि दृश्य कहां से हो जाएगी भाई, होती नहीं। अग्नि शीतल है, अग्नि शीतल होती है क्योंकि यह द्रव्य पदार्थ, अग्नि शीतल नहीं होती, अग्नि तो भाई बहुत ज्यादा ज्वलनशील होगी, तो ये भी नहीं होना का, तो या तो ये बैठेगा या डी बैठेगा। फिर बस ध्वनि शाश्वत होती है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, बात सही है बिल्कुल। ध्वनि जो है ना शाश्वत, शाश्वत मतलब कि जो ना महसूस होती है, सुनाई देती है, शाश्वत होती है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। उत्पन्न मतलब जैसे अभी फिलहाल मैं नहीं बोल रहा तो अब थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, अब बोल रहा हूँ फिर से उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, डी सही बैठेगा बिल्कुल, डी बिल्कुल सही बैठ रहा। ए में सस्पेंस है लेकिन डी बिल्कुल सही है जी। सभी वस्तुएं गैर शाश्वत, गैर शाश्वत सभी वस्तुएं नहीं है, सभी वस्तुएं नहीं, कुछ वस्तुएं हो सकती है जी, क्योंकि ये गे है। तो भाई ए सॉरी डी आ जाएगा इसमें, इसका आंसर सही हो जाएगा भाई डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है भाई, तो ये थे भाई आज के आपके 12 क्वेश्चन, 12 कल करा देते, 24 क्वेश्चन मैंने आपको जो ना यही करा दे बिल्कुल लॉजिकल के, अभी और भी कराऊंगा 10-12 क्वेश्चन, क्या 20-25 क्वेश्चन और भी आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग के ही कराऊंगा आपके। ठीक है, चलो जी, तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। ठीक है भाई, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर ही दिया करो। ठीक है, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और पीडीएफ मिलेगी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है जी, चलिए भाई यहीं पर करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार। से मैं इसमें क्वेश्चन आपके शामिल कर रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन जो है शामिल कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जाम में करने में कोई दिक्कत ना आवे। 21 जून से आपके एग्जाम है, तो फटाफट जो है इनका रिवीजन कर लो भाई। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहला कौन सा है आज। ये कहा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं, समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान कौन कौन से इसमें कथन हैं, ये आपको देखनी भाई। ए में देखो क्या कहा इसने, ए में इसके द्वारा कह दिया गया कि सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। ये मान लो ये विमान है, ये विमान है,
इसने कह दिया कि सभी जो विमान है ये प्रदूषक हैं, ये सारे के सारे प्रदूषक हैं। क्या हो गए? प्रदूषक वाहन होंगे। तो यहां तो दे दिया इसने प्रदूषक वाहन, प्रदूषक वाहन हो गए सारे। और ये हो गए भाई क्या? विमान। वी से लगा दिया भाई मैंने इसका। ठीक है जी, चलो जी। इसके बाद बी में देखो क्या कह रहा है। बी में ये कह रहा कि कोई भी प्रदूषक वाहन विमान नहीं होता। बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ कह दिया इसने ये हो गए मान लो विमान, और ये हो गए प्रदूषक। यानी कि बिल्कुल भी कोई भी विमान प्रदूषक नहीं होता। कोई भी प्रदूषक वाहन जो है ये विमान नहीं हो सकता, ऐसा इसने कह दिया। ये तो बिल्कुल पहले के अपोजिट हो गया भाई। तो या तो पहला गलत है या दूसरा गलत है। या तो दूसरा गलत आना या पहला गलत आना। चलो जी आगे देखो। सभी गैर प्रदूषक वाहन, सभी गैर प्रदूषक वाहन का मतलब है कि प्रदूषक वाहन। गैर प्रदूषक का मतलब हो गया प्रदूषक वाहन। देखो गैर का मतलब हो गया गैर, प्रदूषक का मतलब हो गया प्रदूषक वाहन। इस बात को समझो। गैर प्रदूषक का मतलब हो गया प्रदूषक वाहन। यहां से ये कह रहा कि सभी गैर प्रदूषक वाहन का मतलब है कि प्रदूषक वाहन। गैर प्रदूषक मतलब प्रदूषक वाहन। गैर विमान नहीं है। गैर विमान का मतलब विमान है। गैर विमान होते हैं। गैर विमान का मतलब है कि विमान होते हैं। ठीक है, चलो जी। तो कुल मिला के बिल्कुल एक दूसरे के यानी कि एक के समान हो गए भाई। तो ये मान लो ये तो हो गए सारे प्रदूषक, प्रदूषक वाहन, और यहाँ कह दिया इसने सारे के सारे विमान हैं। ये बिल्कुल इसके समतुल्य हो गया, मिलता जुलता हो गया। मतलब इसके समतुल्य का मतलब होता है कि उसके जैसा मिलता जुलता। चलो जी। तो भाई पहला और सी, ए और सी तो हो गए बिल्कुल सही। तो देखो ए सी इसमें भी नहीं दिया गया, ए सी इसमें भी नहीं है, और ए सी इसमें भी नहीं। आंसर वैसे आपका आ गया कौन सा? डी। डी आंसर होना है। ठीक है जी। बाकी आगे और पढ़ लो उसको। कोई भी विमान, ये नहीं कह रहा कोई भी विमान गैर प्रदूषक वाहन नहीं होता। यानी कि सारे विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। ये नहीं कह रहा कि कोई भी विमान, ये विमान हो गए, कोई भी विमान गैर प्रदूषक वाहन नहीं है, बल्कि प्रदूषक वाहन है। ये नहीं कह रहा गैर प्रदूषक वाहन नहीं है, इसका मतलब है कि प्रदूषक वाहन है। तो कुल मिला के ये लो जी सारे प्रदूषक वाहन हो गए। ये प्रदूषक वाहन हो गए और ये विमान हो गए नहीं बिल्कुल। ए सी और डी एक जैसे हो गए बिल्कुल। ये तो ए था, यहां से लगाया हमने कौन सा भाई? ये बी हो गया, और ये हो गया जी डी, और ये भाई सी लगाया था बिल्कुल अलग एक दूसरे के अपोजिट। तो बी नहीं हो सकता भाई इसमें, बस बाकी सारे सही हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप एक दो का मिलान करके देखो। ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग। आप बिल्कुल अगर फिक्स को लगाने पे बैठोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर आपको अनुमान लगाना कि एक दूसरे से मेल कौन सा खा रहा है क्वेश्चन के अनुसार। कुल मिलाकर हमको देखना सबसे बड़ी बात इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले देखना होगा कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, उसी के अनुसार आपको आंसर इसमें लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने हिसाब से लगाने बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को करना है आपको, आंसर जो लगाना वो क्वेश्चन के हिसाब से लगाना। इस बात को ध्यान रखना बस। बिल्कुल एक ही बात ध्यान रख लो, यही बिल्कुल इसका ये सूत्र मान लो, मंत्र मान लो आप, कि आपको जो है ना क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के अनुसार आपको ये हल करना है। अपने दौरे से कुछ नहीं करना इसमें। ये देखो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है जी 55वां। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि कथन सभी महिलाएं ईमानदार हैं, एक कथन है कि आपकी जो है ये महिलाएं हैं, और ये सारी की सारी महिला क्या होगी भाई? ईमानदार होंगी, है जी। ये होगी भाई ईमानदार, ईमानदार। सारी महिलाएं जो है ईमानदार होंगी, ये होगी भाई महिला। तो जितनी भी महिला हैं सब ईमानदार हैं। आगे क्या कह रहा है? सही के रूप में दिया गया। चलो जी ये कथन बिल्कुल सही है भाई। इस कथन को सही मान के चलना आपको कि सारी महिलाएं ईमानदार हैं। तो उससे निम्नलिखित में से कौन सी परिज्ञप्तियां का अनुमान किया, यानी कि कुल मिला के इस कथन के अनुसार आप किस चीज का अनुमान लगा सको। बस अनुमान लगाना है, बिल्कुल फिक्स हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुमान लगाना आपको कि कौन सा अनुमान इसके आपके हिसाब से सही हो सके। अब देखो ये मैं क्या कहा, कोई भी महिला ईमानदार नहीं है, गलत है। इसने क्या कहा? ये कथन कहा इसने कि कोई भी महिला ईमानदार नहीं है, ये कथन गलत है। बात तो सही है बिल्कुल, बात सही है नहीं, क्योंकि इसने कह दिया सारी महिला ईमानदार हैं, और ये कह रहा खुद ही कि कोई भी महिला ईमानदार नहीं है, ये कथन गलत होगा। तो बिल्कुल बात सही है ना, बात तो सही होगी। तो ये तो सही हो गया बिल्कुल भाई आपका। इसके बाद बी में देख लो जी क्या होगा। कुछ महिलाएं ईमानदार हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इसने कहा ना सभी महिलाएं ईमानदार हैं, तो कुछ महिलाएं तो होंगी सीधी सी बात है ईमानदार। जब सारी महिलाएं ईमानदार हैं तो उनमें से कुछ तो ईमानदार होगी, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया भाई। तो बी भी सही हो गया आपका। इसके बाद सी में क्या कह रहा है? कोई भी महिला ईमानदार नहीं है,
कोई भी महिला ईमानदार नहीं है, अनिर्धारित है, यानी कुल मिला के कह रहा निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई ईमानदार है या नहीं है, यानी कि कोई भी महिला ईमानदार नहीं है। तो कथन बिल्कुल गलत हो गया नहीं, निर्धारित कर सके भाई, क्योंकि इसने कहा कि सारी महिलाएं ईमानदार हैं, तो कुछ तो ईमानदार होंगी, तो निर्धारित कर सके नहीं, इसने अनिर्धारित कह दिया, अनिर्धारित है भाई, गलत हो गया बिल्कुल ये तो सी तो नहीं आनेगा भाई। तो सी देखो आपका एक तो इसमें दे रखा सी और एक इसमें दे रखा सी, तो सी हट गया, और पहला भी गलत, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो पहला दूसरा इसमें हो गया, तो हो गया नहीं, आंसर आ गया। डी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, कई बार आपको जो है ना इस तरह के देखना होगा, कुछ क्वेश्चन आपके ये ऐसे आएंगे, टेम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जो ना ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो जैसे इसमें पहला और दूसरा सही है बिल्कुल, ए और बी केवल इसमें दे रखा तो हो गया सही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसमें देखा कि भाई डी में क्या कहा, कुछ महिलाएं ईमानदार नहीं हैं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने कहा सारी महिलाएं ईमानदार हैं? कुछ महिलाएं ईमानदार नहीं हैं, ये कथन ये नु कह रहा है कि गलत बात है कि वो बिल्कुल सही है, गलत तो ही, क्योंकि इसने कह दिया सारे ईमानदार हैं जब पहली। चलो जी, तो डी भी सही हो गया, तो ए बी और डी ये कथन इसके बिल्कुल यानी कि अनुमानित अनुसार समतुल्य हैं, यानी कुल मिलाकर सही हैं, है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। इन क्वेश्चनों में कुछ बच्चों का तो दिमाग घूम जा, और हो सके तुम्हारे में से कुछ का घूम रहा हो, है जी, तुम भी सोच रहे हो कि भाई ये कैसे निकल रहे। ये भाई साहब ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही करने होते हैं, इनमें आपको केवल लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाए इनको लॉजिकल रीजनिंग। ये क्वेश्चन देख लो भाई, आसान सा है। किसी युक्तियुक्त तर्क के आधार पर लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने का दृष्टिकोण कहलाता है। ये भाई आपको याद करना पड़ेगा, है जी, ये बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका जो है किसी युक्तियुक्त तर्क के आधार पर लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने का जो दृष्टिकोण है उसे कहा जा भाई क्या, करण कार्य तर्क, उसे कहा जाएगा कारण कार्य तर्क। लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने का जो दृष्टिकोण होता है उसे कारण और कार्य तर्क कहा जा। ये तो आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा तो भाई ये तो अगर किसी के याद है तो कर देगा, नहीं तो इसमें कोई लॉजिक आप दिमाग लगा नहीं सकते, सीधी सी बात है। ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसको देखो जी क्या होगा, इसमें देख लो क्या होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञाप्तियां तार्किक रूप से समतुल्य, फिर वही आ गया पहले जैसा ही, एक दूसरे से मिलता जुलता देखना, एक दूसरे से मिलता जुलता देखना, जिसमें आपको कौन सा एक दूसरे से मिलता जुलता। देखो भाई कोई भी महिला अहंकारी मनुष्य नहीं है, ये मान लो ये आपकी महिला है और ये हो गए अहंकारी मनुष्य, है भाई, ये हो गए जी अहंकारी, ये तो हो गए अहंकारी और ये होगी महिला, तो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल रहे, अलग हैं। इसने कह दिया कोई भी महिला अहंकारी मनुष्य नहीं है। चलो जी बात सही है, ये लो जी पहले को मैंने सही मान लिया। चलो जी इसके बाद कोई भी अहंकारी मनुष्य महिला नहीं होती, कोई भी अहंकारी जो मनुष्य है वो महिला हो ही नहीं सकती। ये मान लो ये महिला होगी और ये अहंकारी मनुष्य हो गए, तो ये महिला हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल बात सही है। तो ये महिला होगी भाई और ये होगी जी अहंकारी, ये अहंकारी हो गया भाई। ये लो जी ये भी सही हो गया, तो बी भी, तो ए भी कथन सही हो गया और बी भी समतुल्य हो गया, एक दूसरे मिलते जुलते हो गए। सी में देखो सभी महिलाएं गैर अहंकारी मनुष्य है, सभी महिला मान लो ये महिला होगी और गैर अहंकारी मनुष्य का मतलब है कि अहंकारी मनुष्य नहीं है, गैर अहंकारी का मतलब है कि अहंकारी मनुष्य नहीं है, बिल्कुल क्या हो गया ये, इसने कहा कि देखो सभी महिला, यार यहाँ कहते कोई भी महिला, तो हो गया ना बिल्कुल एक जैसे ही, ए और सी बिल्कुल एक जैसा है। आपको पढ़ने में थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कहा कोई भी महिला यानी कि सारी महिला अहंकारी मनुष्य नहीं है, कोई भी महिला जो है सारी महिलाएं अहंकारी मनुष्य नहीं है। और यहाँ कह दिया इसने सभी महिलाएं गैर अहंकारी मनुष्य, गैर अहंकारी का मतलब है कि अहंकारी मनुष्य है, अहंकारी मनुष्य नहीं है। ये भी कह रहा नहीं गैर अहंकारी हैं, गैर अहंकारी मनुष्य का है का मतलब कह रहा कि अहंकारी मनुष्य नहीं है, ये अहंकारी मनुष्य नहीं है, ये गैर अहंकारी मनुष्य है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर उल्टा लगाओगे अपोजिट करोगे तो यह आ जाएगा अहंकारी मनुष्य नहीं है, गैर अहंकारी मनुष्य को कहा जाएगा अहंकारी मनुष्य नहीं है। तो सी भी आपका सही हो गया, बी भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, है जी। और तीन ही देखने थे क्योंकि इसमें सारों में तीन तीन दे रखे और किसी में दो दे रखा। एक और देख लो, तो सभी गैर अहंकारी यानी कि अहंकारी, गैर अहंकारी का मतलब है अहंकारी नहीं है, ठीक है, मनुष्य गैर महिलाएं नहीं, ये गलत हो गया बिल्कुल। तो आपका इसमें केवल आ जाएगा भाई ए बी सी,
तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूजीसी नेट हिंदी 5 मार्च 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें देखते हैं जी क्या होगा भाई इसका सही आंसर है। इसमें भी समतुल्य देखने, समतुल्य किसके देखने, मेंढक के। चलो जी मेंढक को देख लो भाई, क्या है मेंढक क्या कह रहा। मेंढक का अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञप्ति या प्रतिज्ञप्ति सभी मेंढक उभयचर हैं, उभयचर हैं। ये मान लो ये मेंढक हैं, ये क्या हो गया भाई, ये होगी जी मेंढक, एम लगा दिया भाई मैंने इसका। और ये सारे के सारे क्या हैं, उभयचर हैं, उभयचर, ये सारे के सारे हैं भाई उभयचर, सारे मेंढक उभयचर हैं। चलो ये देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, कथन ए में क्या कह रहा है, पहले तो ए में देखो, ए में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है कोई भी उभयचर गैर मेंढक नहीं होते। मान लो ये उभयचर हैं, कोई भी उभयचर गैर मेंढक नहीं होते, मतलब कि मेंढक होते हैं वगैरह, उभयचर जो हैं ये सारे के सारे मेंढक होंगे। ये जो उभयचर हैं, ये जो उभयचर हैं, ये उभयचर जो हैं ये नहीं कह रहा कि गैर मेंढक नहीं होते, गैर मेंढक नहीं होते तो क्या होंगे, मेंढक होते हैं, सभी उभयचर। जबकि वहां से क्या रखा, उभय मेंढक उभयचर होंगे, ये उल्टा सा लग रहा है बिल्कुल। अभी देखो भाई कुछ समतुल्य तो हो सके, ये थोड़ा बहुत समतुल्य हो सके, क्योंकि जो ना यहाँ से आगे मेंढक बाहर और अंदर आगे उभयचर, ये बिल्कुल उसका उल्टा बन रहा है। वैसे तो उसका उल्टा बन रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मेल खा रहा, क्योंकि कुछ मेंढक तो उभयचर हैं ही, कुछ मेंढक तो उभयचर हैं, वहां से सारे मेंढक उभयचर हैं और यहाँ से कुछ उभयचर मेंढक हो गए, तो कुछ मिलता जुलता थोड़ा बहुत ये है। अभी आगे देखो दूसरे कथन में क्या कह रहा है, कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं होते हैं। ये मान लो ये मेंढक है, कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं होते बल्कि उभयचर, देखो गैर उभयचर नहीं का मतलब है कि उभयचर होंगे, गैर उभयचर नहीं है, कैसे हैं, उभयचर हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया उससे जैसा ही है। इसमें कह दिया कि कोई भी मेंढक, इसने कर सभी मेंढक, कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं होते, यानी कि सारे मेंढक उभयचर होते हैं। तो कुल मिलाकर बी तो बिल्कुल सही बैठ रहा, बी तो बिल्कुल ज्यादा समतुल्य बैठ रहा भाई। और देख लो भाई कुछ उभयचर मेंढक होते हैं, ये वही इस तरह हो गया बिल्कुल इस जैसा, बी के जैसा मेल खा रहा। कुछ उभयचर मेंढक नहीं होते, ये भी बिल्कुल इसके जैसा मेल खा रहा। तो बी आ जाएगा भाई सबसे सटीक जो आंसर है, सबसे ज्यादा सटीक जो आंसर होगा इसका वो होगा बी, क्योंकि बी में कहा गया, देखो इसमें कथन में कहा सभी मेंढक उभयचर हैं, ये वाला बन रहा कथन बिल्कुल है। और यहाँ कहा है ना कोई भी मेंढक, मान लो ये मेंढक है, कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं बल्कि उभयचर हैं, ये बन गया उभयचर बिल्कुल आगे नहीं, यहाँ से मेंढक आगे और ये उभयचर हो गया, ये उभयचर हो गया। गैर उभयचर नहीं है का मतलब है कि उभयचर हैं, सारे सारे उभयचर हैं, इसे क्या लॉजिकल रीजनिंग। तो बी आंसर आ जाएगा भाई, बी आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ के तो समझ में आ नहीं रही होगी, कुछ को लग रहा होगा ये पता नहीं कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस करोगे जब भी जाके क्वेश्चन जो ना बढ़िया तरीके से हो पाओगे भाई है। इसमें आपको जो है लॉजिक लगाना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना क्वेश्चन के हिसाब से। इसने कहा कि सभी मेंढक उभयचर हैं, तो यहाँ भी देखना कि सभी मेंढक उभयचर कैसे होंगे। इसने देखो कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं, इसका मतलब सारे के सारे मेंढक क्या हैं, उभयचर हैं। कोई भी मेंढक गैर उभयचर नहीं है का मतलब हो जाएगा कि सारे मेंढक उभयचर हैं, यानी कि इसके जैसे हैं बिल्कुल। मिल गया नहीं भी। चलो जी बात तो समझ में आ रही होगी कुछ के तो, और कुछ के नहीं भी आ रही होगी। जिनके नहीं समझ में आ रही होगी वे सोच रहे हो पता नहीं भाई कैसे समझा रहे गुरु जी, पहली बार समझ में नहीं आ रहा है। बता दियो भाई कोई दिक्कत हो तो दोबारा बता दिया करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका भाई 79। इसको देखो जी इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें कैसे मिलान करेंगे। फिजियोलॉजी में आया था भाई क्वेश्चन ये। अच्छा जी चलो देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कथन कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, देखो ये आपका जो है गोल्फ खिलाड़ी है भाई, यहाँ से कैसे ये है जी गोल्फ खिलाड़ी। ये नहीं कह रहा कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, धनी व्यक्ति नहीं है, लो जी आगे धनी व्यक्ति, ये धनी व्यक्ति नहीं है, धनी व्यक्ति नहीं है। और इन्हों क्या कह रहा है, इन्हों कह रहा कि ये असत्य के रूप में लेना, यानी कि ये कथन गलत होगा, ये कथन गलत होगा। इसका मतलब ये हो गया कि गोल्फ जो खिलाड़ी हैं वे धनी व्यक्ति हैं, कुछ गोल्फ खिलाड़ी जो हैं वे धनी व्यक्ति हैं, इसका उल्टा बिल्कुल सत्य बैठेगा। और ये कथन है बिल्कुल असत्य, ये खुद कह रहा है इस बात को। आगे देखो जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य के रूप में अनुमानित कर सकते हैं, यानी कि गोल्फ खिलाड़ी धनी होना चाहिए, बस ये लगाना आपको। देखो कितना आसान है, गोल्फ खिलाड़ी जो हैं ये धनी होने चाहिए, चाहे तो कुछ हो या सारे हो, ये आपको इसमें
मिलान करना बस। बात समझ में आई या नहीं आई नु बताओ, आंसर तो बाद में लगाऊंगे। ये नु कह रहा कि कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है। ये बना लीजिए, ये हो गए गोल्फ खिलाड़ी और ये धनी व्यक्ति। और ये नु कह रहा आगे कि असत्य के रूप में दिया गया, ये कथन गलत होगा। ये कथन गलत इसलिए है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ना गोल्फ खिलाड़ी जो हैं वे धनी हैं, ऐसा लगाना हमें। तो हमें जो अनुमान लगाना है, ये लगाना हमें, ये देखना कि कौन से कथन में दिया गया कि गोल्फ खिलाड़ी जो है वे धनी हैं, या धनी खिलाड़ी गोल्फ खें, या धनी लोग जो हैं वे गोल्फ खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर हमें ये देखना बस। तो देखो भाई, सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति होते हैं, ऐसा कहा गया कथन नंबर 1 में। कथन नंबर 1 में क्या कह दिया? कथन नंबर 1 में कह दिया इसने कि सभी जो गोल्फ खिलाड़ी हैं वे धनी व्यक्ति हैं। हो गया नहीं बिल्कुल इसका उल्टा? तो सत्य हो गया नहीं हो गया? सत्य हो गया, हो गया सत्य। कुल मिलाकर हमें ये देखना कि सभी जो गोल्फ खिलाड़ी हैं वे धनी हैं, ये इस तरह से मिलान करनी। ये तो हो गए गोल्फ खिलाड़ी, ये तो हो गए गोल्फ खिलाड़ी, और ये हो गए धनी। तो कुल मिलाकर ऐसा मिलाना हमें, मिलता जुलता इसका। इसके बाद बी में क्या कहा इनने? बी में कहा भाई इनने कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं। कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, ये गोल्फ खिलाड़ी हो गए और ये धनी व्यक्ति हो गए। सही बात है, बिल्कुल मिलता जुलता तो हो गया, मेल तो खा ही रहा है ये भी मेल खा रहा भाई, ये भी मेल खा रहा। सबसे सटीक तो आपका ए खा रहा, लेकिन आपका बी भी खा रहा मेल तो। इसके बाद कोई भी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, यो है बिल्कुल इसके जैसा, यो नहीं मेल खा रहा है। यो नहीं कहना नहीं, कोई भी गोल्फ खिलाड़ी, देखो यहाँ से कह रहा कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है और कोई भी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, तो यो मेल खा रहा किससे? असत्य कथन से, जबकि हमें मिलाना सत्य। आगे देख लो भाई, कुछ धनी व्यक्ति गोल्फ खिलाड़ी हैं। आगे क्या कह रहा? कुछ धनी व्यक्ति, ये मान लो कुछ धनी व्यक्ति हो गए और ये कुछ गोल्फ खिलाड़ी हो गए, जो भी मेल खा रहा। तो ए बी और डी मेल खा रहे, ए बी और डी, सी नहीं मेल खा रहा बस। तो ए बी डी है आपका भाई सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो बहुत जो है सटीक तरीके से बार बार जो है मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि कुल मिलाकर सबसे पहले कथन देखना। कथन में देखो क्या कह रहा है। कथन में कहा कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, यहाँ बना लिया हमने ये गोल्फ खिलाड़ी हो गए और ये धनी व्यक्ति हो गए। अरुण कह रहा है कि ये कथन सत्य नहीं है। ये कथन देखो, ये कह रहा नहीं असत्य के रूप में दिया गया, गलत के रूप में दे रखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो गोल्फ खिलाड़ी ना ये धनी व्यक्ति हैं, तो ऐसा बनना चाहिए चित्र, ऐसा बनना चाहिए चित्र। तो यहाँ से बन गया नहीं, सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, यो बन गया, यो आ गया जी। और कुछ गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, इसमें से भी आ गया कुछ भाई, मिलता जुलता हो गया। और डी में फिर इन्होंने कह रहा कुछ धनी व्यक्ति गोल्फ खिलाड़ी हैं, इसमें भी मिलता जुलता हो गया। तो हो गया नहीं हो गया सारे सही। और जबकि उन्होंने कह रहा कोई भी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं, बिल्कुल इसके जैसा है। ये बिल्कुल आपका असत्य कथन के जैसा। तो असत्य तो हमें देखना ही नहीं, तो सी तो आपका आना ही आना नहीं बिल्कुल। तो ए बी और डी आ जाएगा, तो सी कथन आपका सही हो जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे तो आगे होगी समझ में है, फिर भी कोई दिक्कत है तो बता दियो भाई, आगे की देख लेंगे कुछ। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन में देखते हैं वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82 भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 82 का क्या आंसर होगा भाई? चलो जी क्वेश्चन नंबर 82, इंक ले लूंगा सबसे पहले, ये लो जी इंक ले ले। चलो जी क्वेश्चन नंबर 82 देखो, यदि कुछ मछलियां उभयचर नहीं हैं, ये मान लो ये मछलियां हैं और ये कह रहा कि कुछ मछलियां उभयचर नहीं हैं, प्रतिज्ञप्ति को असत्य के रूप में दिया गया, गलत के रूप में दे रखा। इसने कह दिया कि कुछ मछलियां उभयचर नहीं हैं, ये हो गया उभयचर, ये तो होगी मछली। मछली बिल्कुल पिछले जैसे, जैसा कथन, जैसा जैसा क्वेश्चन पीछे था बिल्कुल ऐसा ही है मछली। और ये हो गया भाई उभयचर, उभयचर ऐसा इसने कथन में कह रखा कि कुछ मछलियां उभयचर नहीं है। चलो जी नहीं है बिल्कुल। और ये कथन असत्य है, कह रहा है ये कथन असत्य है, ये कथन है हमारा गलत। तो सत्य कैसा हो गया? सत्य ऐसा हो जाएगा जो कुछ मछलियां हैं ये उभयचर हो जाएगी। ये मछली जो है, मछली जो है इनमें से कुछ मछलियां उभयचर हो जाएगी, कुछ मछलियां उभयचर हो जाएगी, उभयचर हो जाएगी। तो ये वाली जो है ये उभयचर होगी। आगे बात समझे? तो ऐसा बनाना कथन हमें। तो आगे देखो क्या कह रहा है, तब निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियों को तार्किक रूप से सत्य होना चाहिए? सत्य अनुमान यानी इनके जैसा, इसके जैसा नहीं होना चाहिए, एक को भी इसके जैसा होना चाहिए, इसके जैसा। अब लगा लो भाई, देखो इतने डीप से समझा रहा हूं, अगर अब भी समझ में नहीं आने की बात तो दिक्कत हो जाएगी भाई तुम्हें। फिर 5 क्वेश्चन ये गलत होने की संभावना है, फिर तुम्हारी ध्यान रखियो। इतने डीप जो है इनकी मेहनत करके समझा रहा तुम लोगों को। देखो भाई सबसे पहले देखो क्या कह रखा ए में। ए में कहा इसने कोई भी उभयचर मछली नहीं है, मतलब इसके जैसी, सारी के सारे जो ना इसके जैसे हो गए, तो ये तो बिल्कुल असत्य हो गया भाई। ये तो असत्य से मेल खा रहा, सत्य से मेल नहीं खा रहा। क्योंकि जब इसने कह दिया कि कोई भी उभयचर मछली नहीं, यानी कि ये उभयचर हो गया, ये मछली हो गया, अलग हो बिल्कुल, दोनों हो गए ना इसके जैसा, इसके जैसा तो नहीं, तो इसे काट दो। सभी मछलियां उभयचर है, ये हो सके
क्योंकि कुछ तो है ही, हो सके सभी भी हो, यानी सभी मछलियां उभयचर है, ये हो गया। तो इसमें से आपके कुछ उभयचर हो जाएंगे और सारी मछलियां होगी, तो ये मेल खा रहा भाई, तो बी तो आपका मेल खा गया, बी तो आपका खा गया मेल। चलो जी, कोई भी मछली उभयचर नहीं है, ये मछली होगी ये उभयचर होगी, ये फिर बिल्कुल अलग हो गया, तो सी भी काट दो भाई, सी भी नहीं बनना, सी भी नहीं बनना है। इसके बाद तो सीधी सी बात है, कौन सा रह गया, एक तो बी रह गया, और बी केवल आपका भाई सी में दे रखा, तो सी ऑप्शन से होगा इसका, देख लो। कुछ मछलियां उभयचर है, ये मान लो कुछ मछलियां होंगी ये उभयचर होंगे, ये मेल खा गया नहीं बिल्कुल इसके जैसा। अब तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा, तो बी और डी सही हो जाएंगे, बी और डी सही हो जाएंगे, तो सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि अब जा आपकी समझ में आने लगा होगा, ये क्वेश्चन अब आपकी समझ में आने शुरू हो गए होंगे, कि थोड़ा सा जो है ना, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, दोबारा देखा, तिबारा देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आ रहे बार बार देखते रहो, समझ में आवेंगे। जितनी बार रिपीट करोगे वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, देखते रहो, समझ में जरूर आएंगे, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, जिसमें क्या कह रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा भैया ये समतुल्य देखना भाई, इसमें तो नहीं जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है, मतलब समान है, सभी महिलाएं ईमानदार मानव है, ये मान लो ये सभी महिलाएं हैं और ईमानदार मानव है भाई, ये तो होगी क्या, महिला, एम से डरा है, और ये होगी ईमानदार, ये लो जी, ई से दर्शा दिया भाई ईमानदार, ठीक है, ये ईमानदार हो गया भाई, ठीक है। चलो जी, तो इसने कहा कुछ महिलाएं, ये मान लो ये कुछ महिलाएं हैं, ठीक है। इसने कहा क्या देखना है भाई, समतुल्य देखना। इसने कहा कि कुछ महिलाएं गैर ईमानदार मानव है, गैर ईमानदार का मतलब हो गया कि ईमानदार नहीं है, गैर ईमानदार का मतलब हो गया कि ईमानदार मानव नहीं है, जबकि इनने कह रखा यहां से कि ईमानदार हैं, तो ये तो मेल नहीं खाना का भैया, ये तो आपका, ये आपका मेल नहीं खाना का। गैर ईमानदार का मतलब हो गया कि ईमानदार मानव नहीं है, कुछ महिलाएं गैर ईमानदार मानव, गैर ईमानदार मानव का मतलब हो गया कि ईमानदार मानव नहीं है। आगे बात समझ में, ये तो हो गया गलत, बिल्कुल ये नहीं खाने का मेल। इसके बाद कुछ ईमानदार मानव महिलाएं हैं, कुछ ईमानदार मानव महिलाएं हैं, ये मेल खा सके भाई इससे, ये कुछ मेल खा सकती है, ठीक है जी। लेकिन अभी सटीक बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि यही होगा, अभी देख रहे हैं कि ये हो सकता है, हो सकता है। चलो जी, कुछ महिलाएं ईमानदार मानव हैं, तो ये भी मेल खा सके, ये भी मेल खा सकता है। अगला देख लो, अगर कहा है ना डी में क्या, कोई भी महिला, ये मान लो ये महिला है, कोई भी महिला गैर ईमानदार मानव नहीं है, गैर ईमानदार का मतलब ईमानदार मानव है, गैर ईमानदार मानव नहीं है ये ईमानदार मानव है, तो ये तो बिल्कुल सत्य हो गया उसके जैसा ही बिल्कुल। कोई भी महिला गैर ईमानदार मानव नहीं है, इसका मतलब हो गया कि सारी महिला ईमानदार मानव है। जब गैर ईमानदार मानव नहीं है तो ईमानदार मानव होगी नहीं, तो डी तो बिल्कुल बिल्कुल आपका ए बिल्कुल कथन के जैसा हो गया, तो सबसे सटीक आंसर होगा इसमें डी। वैसे सी भी सही है और बी भी, सॉरी बी भी सही है, बी और सी भी सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर वो है जो सबसे ज्यादा सटीक होगा, समतुल्य होगा। सबसे ज्यादा समतुल्य कौन सा बैठ रहा, सबसे ज्यादा समतुल्य बैठ रहा, कोई भी महिला गैर ईमानदार मानव नहीं है बल्कि ईमानदार मानव होगी सारी की सारी है, कोई भी महिला गैर ईमानदार मानव नहीं है, सारी की सारी ईमानदार मानव है। तो कुल मिलाकर डी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91 है भाई, क्वेश्चन नंबर 91 आ गया आपके सामने, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 91 वाला जो है ना, ये अवस्था और आकृति से संबंधित है भाई। ये आपका टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट होता है आपका यूनिट नंबर 6 में, जो टॉपिक नंबर, एक मिनट भाई पीछे करो इसका, एक मिनट पेन ले लू भाई। यूनिट 6 में भैया आपका टॉपिक नंबर दे रखा आपका 3, उसमें दे रखा अवस्था और आकृति, अवस्था और आकृति से संबंधित है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है जी। प्रत्येक क्लास में जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा बिल्कुल आपको, तो इसमें देखो जी क्या इसका सही आंसर होगा भाई, इसका सही आंसर देखना है। देखो जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर देखना भाई, हमें क्या बैठेगा, बिठाओ जी भाई क्या होगा। चलो जी, पॉलिटिकल साइंस में आया था भाई 2023 में 15/6 को, 15 जून को, और अब भी जून ही चल रही भाई है। चलो जी, एग्जाम आपके 21 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या रखा, सबसे पहला जो कथन है आपका ए, इसमें कह रहा भाई, देखो इसमें देखने में समतुल्य भाई, समतुल्य मतलब समान, सभी संत भौतिकवादी हैं, सभी संत
भौतिकवादी, ये मान लो ये संत हैं और ये सारे के सारे हो गए भौतिकवादी। ये हो गया भाई भौतिकवादी, भौतिकवादी हो गए। चलो जी, बात सही है भाई, पढ़ लिया जी हमने तो, सारे संत भौतिकवादी हो गए। अब देखो और कौन से मिलती जुलती है भाई, कोई भी संत गैर भौतिकवादी नहीं है। यहाँ कह देने ये हो गए संत, और कोई भी गैर भौतिकवादी नहीं बल्कि भौतिकवादी है। फिर तो इसका मतलब भाई जब गैर भौतिकवादी नहीं है ये तो कैसे होंगे, ये भौतिकवादी होंगे नहीं, तो ये भी भौतिकवादी हो गए, तो बी भी मेल खा रहा है इसे, भौतिकवादी हो गए। जब गैर भौतिकवादी नहीं है तो भौतिकवादी हैं। अगर कहता गैर भौतिकवादी हैं तो फिर तो ये मेल नहीं खाता उससे, लेकिन वो कह रहा गैर भौतिकवादी नहीं है तो कैसे होंगे, नहीं है तो भौतिकवादी हैं, उल्टा है उसका। ठीक है, चलो जी, बी भी सही होगा। तो ए और बी तो मेल खा गए भाई, ए और बी दे रखे भाई सी में, और भाई डी में भी दे रखा, तो यही दो आने, ना तो आपका ये आना और ना ये आना। चलो जी, सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं। सभी गैर भौतिकवादी, गैर भौतिकवादी का मतलब क्या हो गया, भौतिकवादी, यानी कि सारे ये भौतिकवादी जो होंगे ये क्या होंगे, संत होंगे। ये लो जी, अब का संत बाहर ले दिए और भौतिकवादी अंदर ले दिए, तो कुल मिला के इनसे मेल खा रहा है, इनसे आपका मेल खा रहा है सी। ये जो आपका ये ए था ये बी था, तो ये तो देखो बिल्कुल एक तरह के फिक्स दे रखे, लेकिन सी भी इनके साथ मेल खा रहा। ये जो सी कह रहा नहीं कि सभी गैर भौतिकवादी, सभी गैर भौतिकवादी, सभी गैर भौतिकवादी का मतलब हो गया कि भौतिकवादी हैं। और गैर संत, गैर संत का मतलब, गैर संत का मतलब क्या हो गया, गैर संत हैं, गैर संत हैं। चलो जी, डी को और पढ़ लो भाई, क्या गया डी में, डी में कह रहा है कोई भी गैर भौतिकवादी संत नहीं है। कोई भी गैर भौतिकवादी यानी कि जो भौतिकवादी हैं ये सारे के सारे, इनमें से कोई सा भी संत नहीं है, सब अलग हो गए, तो डी तो गलत हो गया बिल्कुल, डी तो नहीं हो सकता है। गैर संत तो हो सके, गैर संत तो हो सके, तो सी हो सकता है इसका भाई, तो सी भी हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, तो इसका इसमें सस्पेंस है देखो। ठीक है, इसका ए बी भी हो सके और ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कैसे भाई, देख लो एक बार, तो किसी ने कहा सभी गैर भौतिकवादी, सभी गैर भौतिकवादी का मतलब है कि भौतिकवादी हो गए। ये मान लो यहाँ पे चित्र बना रहा भाई, ये मान लो ये भौतिकवादी, गैर भौतिकवादी का मतलब हो गया कि भौतिकवादी। सभी गैर भौतिकवादी गैर संत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुको, सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं। देखो, गैर भौतिकवादी का मतलब क्या होगा, भौतिकवादी हैं, और गैर संत का मतलब हो गया संत हैं, यानी कि सारे भौतिकवादी जो हैं ये आपके संत हैं। ये इस तरह का डायग्राम बन गया बिल्कुल इनके जैसा ही, ए बी और सी। भाई साहब सी भी सही है पक्का बिल्कुल, तो डी आंसर होगा भाई, बी पे नहीं, बी का सस्पेंस हटा दिया भाई हमने, बिल्कुल सी आंसर होगा। तो डी, ओ सॉरी, डी ऑप्शन सही होगा भाई, ए बी सी, यानी कि तीनों कथन सही हैं, केवल डी गलत है इसमें, केवल डी गलत होगा। ए बी और सी ये तीनों के तीनों आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे भाई, बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि इसने कहा सभी गैर भौतिकवादी, सभी गैर भौतिकवादी का मतलब हो गया भौतिकवादी, गैर संत, गैर संत का मतलब हो गया संत है, अपोजिट हो गया नहीं, उल्टे बिल्कुल। तो सारे भौतिकवादी क्या है, संत है, और वही कह रखा अपने ए में सभी भौतिकवादी संत हैं या सभी संत भौतिकवादी हैं। ठीक है, चलो जी, तो भाई इसका भी आंसर आ गया आपका सही, यानी कि डी ऑप्शन अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन 103 भाई, 103वां क्वेश्चन है, तर्क के हेत्वाभास का नाम लिखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तर्क के हेत्वाभास का नाम लिखना भाई। तो तर्क का जो हेत्वाभास है ये भाई अलग टॉपिक है तुम्हारा, ये टॉपिक है औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति युक्त दोष। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति युक्त दोष जो आपका दे रखा है यूनिट नंबर 6 में, यूनिट नंबर 6 में ये चौथा टॉपिक दे रखा भाई, यूनिट नंबर 6 में चौथा टॉपिक दे रखा क्या, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति युक्त दोष। जाकर देख लो सिलेबस, उसमें दे रखा उसका क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन है भाई। चलो जी देखो भाई क्या कह रहा है, इसे भी पढ़ेंगे भाई, इसे हल भी करेंगे, है जी, हल करने का प्रयास करेंगे इसमें भाई। तर्क में हेत्वाभास का नाम लिखें। सभी कुत्ते स्तनधारी होते हैं, ये मान लो जी ये आपके कुत्ते हैं, और क्या हो गए भाई ये स्तनधारी, स्तनधारी, तो सभी कुत्ते क्या होंगे, स्तनधारी होंगे भाई। ये कह रहा है जी कथन एक में, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है,
ये मान लो ये बिल्ली होगी और ये कुत्ता हो गया, बिल्कुल अलग हो गए दोनों एक दूसरे के, हैं? कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। चलो जी, तो अपोजिट हो गए। अतः कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं है। जब कोई भी बिल्ली, देखो, जब कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, और यहां से कह रहा सारी बिल्ली स्तनधारी हैं, और सॉरी सारे कुत्ते स्तनधारी हैं, सारे कुत्ते स्तनधारी हैं, तो कोई बिल्ली स्तनधारी तो नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है कि भाई, है? बिल्कुल सही कह रहा, नहीं सही कह रहा है, कथन बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये कह रहा कोई भी बिल्ली स्तनधारी नहीं है, क्योंकि कुत्ते स्तनधारी हैं, और कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं, या बिल्ली कुत्ता नहीं है। ये बिल्कुल अपोजिट हो गए, हैं? तो बिल्कुल बात तो सही कह रहा, तो सही हो जाएगा कौन सा, साध्य आ जाएगा। देखो, अवैध पक्ष तो आना नहीं है, अस्तित्ववादी भी नहीं आना, अस्तित्ववादी आना चाहिए था फिर, ठीक है, और अविभाजित हेतु भी नहीं आना, इसमें होगा अवैध साध्य। साध्य का मतलब बात सही है भाई, बात आपकी सही है, साध्य का मतलब हो गया सही है, ठीक है, तो अवैध साध्य आ जाएगा इसका आंसर, तो बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई बी सही, क्योंकि अवैध असाध्य जो है एक औपचारिक तर्क दोष है, औपचारिक तर्क दोष है, और यह तब होता है जब मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में वितरित न होकर केवल निष्कर्ष में वितरित हो रहा हो, है जी, निष्कर्ष दे रहा हो, तो इसे कहा जाएगा साध्य तर्क दोष, यानी कि अवैध साध्य, अवैध साध्य कहा जाएगा इसको, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी इस तरह का मिलेगा, बड़े डेंजर होते हैं भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको जो ना डेंजर देखने को मिलेगा, खतरनाक तरीके के। 106वां क्वेश्चन देखो भाई, चंद्रमा, हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्यों? क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। इस कथन में निम्नलिखित में से तर्क दोष बता दो कौन सा। बढ़िया भाई, तर्क दोष बताना है जी, तर्क दोष बताओ भाई कौन सा। हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को, देखो भाई यूजीसी नेट 2022 में और 23 में दोनों साल आया, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आगे भी। हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, यानी कह रहा कि हमें जो है चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को ज्यादा महत्व देना चाहिए। चलो जी बात सही है, क्योंकि, अच्छा क्यों देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, चंद्रमा जो है ना रात को प्रकाशित होगा, चलो बात सही होगी, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है, सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित हो। भाई ये तो आपका आवेग का प्रति आग्रह तो देखिए होना नहीं, और ना ऐसा असत्य द्वंद्व भी नहीं होना, ठीक है, गलत कारण का तर्क दोष दे रखा है, बिल्कुल सही बी होगा भाई, समार्थकता भी नहीं आना इसमें, गलत कारण का तर्क दोष है जी, ये तर्क दोष है, तर्क दोष है, क्योंकि समझाने में क्वेश्चन को उलझा रखा है इसने, तर्कों में तर्क देने में दोष कर दिया इसने, लॉजिकल देने में लॉजिक जो दे रहा है ये उसमें दोष कर रखा है इसने, इसे कहा जाएगा क्या, गलत कारण का तर्क दोष, तो बी आंसर आ जाएगा इसका, इसका हो जाएगा भाई बी आंसर, ठीक है जी। चलो भाई आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज का जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा इसे देखो भाई कौन सा, यूजीसी नेट 2022 में भी आया ये, और हिस्ट्री में 2023 में भी आया भाई, ध्यान रखियो, सेकंड शिफ्ट में 28 फरवरी 2023 को यही क्वेश्चन देखा ना आपने, क्वेश्चन कितने रिपीट हुए, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा भाई, तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपको जो क्वेश्चन करने में फायदा है इनमें, इस यूनिट में पिछले सालों के क्वेश्चन करोगे तो ही फायदा होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम आपको ये क्लासे देखने को मिलेगी इस तरह की यूट्यूब चैनल पे। चलो भाई इसको देख लो, 109वां क्वेश्चन क्या कह रहा, और क्या भाई इसका आंसर होना चाहिए, है जी। चलिए पेन ले लूंगा पहले मैं, ये लो इंक ले ली भाई, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष किया गया है, बताओ भाई अनाकारिक तर्क दोष कौन सा बैठेगा इसमें। क्या कह रहा है, गणित के शिक्षक ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बात सही है, गणित के शिक्षक ने बच्चों से कहा कि भाई परीक्षा के दौरान कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी, इसलिए यह उचित है कि बीमार महसूस करने पर चांदनी द्वारा शौचालय जाने के लिए पूछने पर उसके अंक घटा दिए गए। यो क्या बात हुई भाई, हैं? यो क्या बात हुई, यो कौन सा दोष होगा, तर्क दोष किया गया, बताओ भाई अनाकारिक तर्क दोष किया गया, कौन सा दोष रहेगा।
दोस्त पूछ रहा तो सीधी सी बात है, दोस्त ही होगा। देखो आग्रह है तो आना नहीं, ना आग्रह है आना, ना आग्रह आना, आंसर तो वैसे ही आ गया इसका, आगे नहीं आ गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, देखो ये कह रहा है कि अनाकारिक तर्क दोष किया गया, तो तर्क दोष वाला ही होगा। अगर और भी तर्क दोष दे रखते फिर तो सोचना होता, अब तो सोचना है कुछ नहीं, डी आंसर होगा इसका। देखो कैसे, गणित के शिक्षक ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई बातचीत नहीं की जाएगी, इसलिए यह उचित होगा कि बीमार महसूस करने पर चांदनी द्वारा शौचालय जाने के लिए पूछने पर उसके अंक घटा दिए जाएंगे। ये उपाधि तर्क दोष होगा, उपाधि तर्क, क्योंकि तर्क दोष पूछ रहा भाई, तो तर्क दोष केवल आपका डी में दे रखा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के आपके क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के। बताओ कैसे लग रही क्लास, ठीक है? कुछ चीजें समझ में आ भी नहीं रही होगी, कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। जिसने 2-4 बार ये क्लासे देख ली, देखो ऐसा है, इन क्लासों को एक बार देखने में आपकी समझ में आने की नहीं दिक्कत आएगी। तो जितना भी हो सके बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करो, बार बार इन्हें देखो, ठीक है, जब जाके ये आपके जो है दिमाग में बैठेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने हैं पक्के, ध्यान रखियो। हो सके इनकी लैंग्वेज चेंज हो जा, नाम चेंज हो जा, लेकिन इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का होंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन, ध्यान रखियो। इसी को कहें लॉजिकल रीजनिंग। चलिए जी, तो आज की क्लास को करेंगे भाई यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। और पीडीएफ आपको प्राप्त होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल, ठीक है जी, संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ।